बीटीआर के लिए सर, बीटीआर के लिए सर डेट ऑफ बर्थ जिसका नहीं है, सर बीटीआर के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है वैसा दे तो अच्छा रहेगा ना सर। हम्म। नहीं, एक्चुअली बीटीआर के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर है तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आगे पीछे तीन चार चार्ट बन के हो जाता है। और जिनका सर मेरे नहीं है उनका लगाने में ज्यादा तकलीफ आता है, लेकिन हो तब भी जाता है, प्रोसेस आपको समझ में आता है। ठीक है। सर मेरे कुंडली में डाउट है सर, 5 मिनट का डाउट है मेरे को। 5 ही मिनट का तो डाउट है, लाओ यस। बोलो। सर डेट डेट बताएं। एक मिनट। प्लेस ऑफ बर्थ। सर 4 अक्टूबर 1990। नहीं नहीं, प्लेस प्लेस पूछ लो। प्लेस जमशेदपुर, झारखंड। ये बाकी लोग कहाँ हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कुछ है। लोग तो सर जैसे मतलब अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे संजय जी ज्वाइन नहीं कर रहे रेगुलर, और वो धरती मैम रेगुलर ज्वाइन नहीं कर रही है। हाँ, प्रकाश सर। उनका भी, मैम का भी एक प्रॉब्लम चल रहा था, वो जो थी ना, वही महाराष्ट्र से हैं। उनके भी फादर, उनके शायद कोई घर में एक्सपायर हो गए, मेरे को फोन आया था उनका। ज्योत्सना मैम। दादी दादी। हाँ, दादी एक्सपायर हो गई। हाँ जी, टाइम, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, सर ज्योत्सना चार ज्योत्सना मैम जी तो तो है। क्लास में है सर। ज्योत्सना मैम तो है। अच्छा, बीच में नहीं थी है ना शायद। लास्ट क्लास। यस यस। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ। सर 4/10/1990। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप लोगों का L2 लेट हो जाएगा। फिर दूसरा बैच भी जब आएगा ना, उसके साथ में कर लेंगे, क्योंकि अपने पास में फिर वो कम रहेंगे ना, तो टाइमिंग का दिक्कत आएगा थोड़ा सा। 15-20 लोगों तक बहुत इजीली हो जाता है ना। 4-10। हाँ सर 4/10/1990। 90 टाइम। 1950। 10:50 सुबह शाम। 1950। शाम के सर सात सब बज के चेक कर पचास मिनट लीजिएगा, ताकि सर चेक कर लीजिएगा, पहले गलत हो गया था आपका टाइम। हाँ हाँ। सॉरी। वैसे एक फायदा हुआ आपके बैच को, एसलेस से फर्स्ट लेवल पे था, तो कम से कम आप लोगों को टाइम सफिशिएंट मिल गया। और क्या है ना, सीखने में इतना टाइम लग ही जाता है, ज्यादा फास्ट करो तो नहीं आ पाता। सर बट कंटिन्यूटी टूटने से है ना, वो लिंक टूट जाता है। हम्म। ये आ गया आपका चार्ट। अब इस चार्ट के टाइम अंदर है। टाइम और डेट एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम चेक करो, आप डेट चेक करो, एक मिनट रुको। थोड़ा ऊपर से। मिनट में 4 7:50। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है सर। डन है। हाँ। हाँ सर। अब देखो, इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहली चीज, अब हमें क्या देखना है कि फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड क्या आ रहा है। कौन सा प्लैनेट दिख रहा है आपको फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड? राहु। ठीक है। और इसमें एक चीज और देख लो, कि फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड आ रहा है मरकरी, 10th हाउस का सबलॉर्ड आ रहा है मरकरी, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे कि हमारे हर 1.5 मिनट में सबलॉट चेंज हो जाते हैं। तो आप जब फर्स्ट हाउस के सबलॉट की बात करोगे तो फर्स्ट हाउस का सबलॉट आ रहा है राहु, और राहु बैठा कहाँ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। Yes. और उसके बाद में जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, इसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं। जब हमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड जो प्लैनेट आ रहा है, क्या वो सबलॉर्ड जो प्लैनेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले का नेचर है क्या। नहीं तो फिर हमें उसमें आगे का चार्ट बनाना होगा। राहु के बाद आता है जुपिटर, किसमें, जो हमारा सीक्वेंस है उसमें, केतु वीनस सन, मून मार्स राहु जुपिटर, याद है, सैटर्न मरकरी, यस सर। वही चलेगा। अब देखो इस कुंडली के अंदर जुपिटर कहाँ आ रहा है, थर्ड हाउस में आ रहा है। ठीक है। एक पहले का और देख लो, एक पहले का कौन सा प्लैनेट होता है, राहु से पहले क्या आता है, मार्स। मार्स। और मार्स कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। अब एक बात बताओ सर, मार्स जिसका भी फर्स्ट हाउस में होगा और फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड बनेगा, तो क्या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। Yes sir. राकेश जी, क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे तब जाके आपका बीटीआर होगा। Yes sir. गुस्सा ज्यादा आता है, एक तो मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा ही हुआ है और फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मार्स, अगर हम एक पहले का देखते हैं तो हमें मार्स ज्यादा दिखाई दे रहा है, राहु उतना प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु 9th हाउस पे बैठा है, तो ये बहुत ज्यादा लक फैक्टर वाली चीज हो जाती है। अब एक काम करो, प्रोफेशन देखो सर, किस चीज के प्रोफेशन में हो आप, पर्टिकुलर प्रोफेशन आपका किस चीज को लेके है, आपका डिपार्टमेंट या फिर आप क्या प्रॉपर काम है आपका। सर सेफ्टी में हूँ। सेफ्टी में है आप। अब यहाँ पे Yes. देखो कि 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या बन रहा है, मरकरी बन रहा है, और मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में। हम्म। Yes sir. ठीक है। और अगर मरकरी से पहले हम देखते तो कौन सा आएगा, सैटर्न आएगा, है ना। और सैटर्न इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस। वो भी भाग में बैठा हुआ सर, भाग्य में। ठीक है। वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, प्रोफेशन का लॉर्ड। अब एक बात देखो, 7th हाउस का सब लॉर्ड देख लो, 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या बन रहा है इसमें, मार्स। हम्म। ठीक है। और मार्स से पहले क्या आता है, मून। और मून कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में। डिजायर। हाँ डिजायर। ठीक है। अब जब हम बीटीआर अगर हम करते हैं तो इसमें एक काम करो, इस चार्ट को ना, जो ये कितने का, कितने बज के कितने मिनट का है, 9:50, 7:50 का है ना। तो हम एक हाँ काम सर। करते हैं, इस चार्ट को हम लेके जाते हैं 7:45 पे, कि हमको सबलॉर्ड मार्क मिल जाए पहले यस फर्स्ट सर। हाउस में। यस। इसमें बहुत सारे चार्ट बनाने पड़ेंगे, ओके। अब यहीं पे आपका टाइमिंग मैं डालता हूँ। और इसमें टाइमिंग डालता हूँ अब मैं 50 की जगह 45। 47। 5। ठीक सर है। 45 ना। 45, 15 मिनट में बहुत सारे सबलॉट चेंज हो जाते सर 15 मिनट नहीं, 5 मिनट। हैं। हाँ, 5 मिनट हो रहा है ना, 45 डाल दो। हाँ। अब क्रिएट किया, शेयर पीडीएफ किया। आपका जो वो है इंडस्ट्री, वो स्टील ही है ना। यस सर। ठीक है। स्टील किससे आएगा, स्टील किससे रिलेटेड हुआ हमारा, धातु किस प्लैनेट से रिलेटेड हुआ। सैटर्न से सर। सैटर्न। यस। सैटर्न से हुआ ना, सैटर्न 8th हाउस में। सैटर्न से तो सर आयरन 8th होता है हाउस ना। में अचानक आने आयरन वाली की समस्या। बात है।
नहीं, आयरन अलग होता है, स्टील अलग होता सेम होता है सर, स्टील आयरन की बात होती है। आयरन स्टील एक ही में काउंट कर लेते हैं, और सैटर्न आपका 8th हाउस में आ भी रहा है। सेफ्टी, अचानक से आने वाली समस्याएं, वही तो आप बचाते हो। है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड यहाँ भी राहु ही बन रहा है, और पहले जाना पड़ेगा। अभी इस पे जाते हैं। इसमें बस कितने पे यही जाएंगे सर? 40 पे? इसमें बस यही प्रॉब्लम आता है कि हमें बार बार चार्ट चेंज करने पड़ेंगे। फिर चार्ट में आपको जहां प्रोफेशन का सब लॉर्ड, और अगर आपके जो फर्स्ट लग्न का सब लॉर्ड, वो दोनों चीजें मिल जाती है ना, बस वही कंफर्म हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें आप फेस से भी देखते हैं। अब जैसे फेस की बनावट, फेस बहुत पतला सा है, तो आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो होगा ना, वो वीनस होगा। हमारा फेस बहुत चौड़ा है और बहुत बड़ा, जैसा जिनका फेस होता है ना, थोड़ा सा बड़ा सा गोल सा, वो मरकरी के कारण होता है। जुपिटर जिनका जो क्या बोलते हैं, माथा बड़ा हो, और जिनके फेस से मतलब थोड़ी ये वाली फीलिंग आए, अध्यात्म वाली, तो जुपिटर सब लॉर्ड होगा। इसमें सारे फैक्टर हमको लेने पड़ेंगे। फेस रीडिंग में सर आपका कुछ है क्या? फेस रीडिंग में सिर्फ मैं फेस से प्लानेट ही देखता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता हूँ कि सब लॉर्ड कौन सा प्लानेट होना चाहिए। अच्छा। इसमें एक्चुअली कभी कभी ना 8-10 चार्ट लग जाते हैं, ये लगेगा पर पीटीआर हो जाता है। बस वही सर, फाइनल हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ, अगर हम लोग भी किसी का बना कर दे, हम्म। बोले कि हाँ ये सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग के हैं। हम्म। आहा, यहाँ फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मून आ गया, हमें मार्स चाहिए था, है ना। तो अब हमें 45 और 40 के बीच में, 40 और 45 के बीच में जाना पड़ेगा, हमें ऑलमोस्ट 43 पे जाना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ, कम से कम कि कर क्या रहे हैं। हाँ सर। आप लगन लॉर्ड और प्रोफेशन के लॉर्ड को मैच करना चाह रहे हैं। हम्म। अब हम इसको करते हैं सर 42। सर जैसे कोई प्रोफेशन किसी का ना हो तब कैसे देखेंगे? प्रोफेशन नहीं होगा तो फिर हमें मैरिज के लॉर्ड से, कहीं मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, तो कौन सा प्लानेट वहां बैठ के, उस हाउस में बैठ के इनको मैरिज में प्रॉब्लम दे सकता है या कुछ कर सकता है, तो हमें उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। 4 हाउसेज है, मकान का देख लो आप, कौन सा सब लॉर्ड बन के घर का एटमॉस्फियर। अभी मैं बताता हूँ, रुको अभी पहले जरा कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि बार बार चार्ट बनाने पड़ते हैं। यहाँ आ गया देखो, क्या आया, मार्स आया फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, ठीक है। चार्ट वही है। अब देखो यार 10th हाउस का सब लॉर्ड क्या आ रहा है, सैटर्न आ गया। सैटर्न आया 10th हाउस बट का सब लॉर्ड, और 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है, ठीक है। बट सर, केपी सैटर्न में तो 9th में ही है सर। केपी में 9th में ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 9th क्या हो गया, 9th एक तरह से आपका 8वें से 8वें का दूसरा है ना। ये अगर 8th हाउस अचानक से आने वाली समस्याएं, परेशानी सब कुछ है, तो ये 12वां है ना 9th का, तो 9th हमें क्या करेगा, बचाएगा ना। आपका काम है सेफ रखना, सेफ्टी, और आपकी इंडस्ट्री हुई सेटल। अभी दूसरी चीजें भी देख लेते हैं ना। अब देखिए 4th हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है आपका जुपिटर, जिसका भी 4th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर आएगा, उसका घर काफी बड़ा होता है। जुपिटर बड़े की निशानी है। सर आप मुझे बताइए आपका घर कैसा है, पर केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, बड़ा घर घर तो है या बड़ा है छोटा सर। घर। बड़ा घर है सर। बड़ा घर है, क्योंकि घर हमेशा जुपिटर में बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा जब 4th हाउस का सब लॉर्ड आएगा। आप देखो 7th हाउस का सब लॉर्ड, और देखो एक बार उठा के
7th हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है सन, और सन बैठा हुआ है 6th हाउस में, ठीक है। और सन 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस का लॉर्ड मतलब यहाँ पे केपी में देखो 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस में ही सन की राशि आ रही है, और D1 के अंडर बैठा हुआ है 6th हाउस में। बट के पीछे देखेंगे ना सर फाइनल। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी हमने 10th हाउस मिला लिया, फर्स्ट हाउस मिला लिया। अब लास्ट में जब हम डीएनए लेवल की वो करेंगे ना, तो डीएनए लेवल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, 9th हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, इनमें से अगर कोई भी प्लानेट मैच कर गया तो ये हुआ हमारा डीएनए लेवल का जो लास्ट में हम क्या करते हैं, बीटीआर। अब देखो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बन गया मार्स, और मार्स किसके नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में, तो फर्स्ट हाउस का हमें मिला मार्स एंड मून। अब देखो 9th हाउस का, 9th हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है जुपिटर, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, नहीं मिला है एग्जैक्टली एक्चुअली, नहीं मिला है। लास्ट में हमको डीएनए करना ही होगा, इसको हम बोलते हैं डीएनए। अगर यहाँ पे मार्स, ये यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट हाउस जो था इसमें मार्स और मून जो है ना, मार्स या मून में से 9th हाउस में भी मार्स या मून में से कुछ मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। अभी हमें इसको एक काम करना पड़ेगा, मार्स इज इन फर्स्ट हाउस, जो मून वाला आपका चार्ट था ना उसको एक बार चेक कर लो। मून लगन में जब सर। मून, हाँ मून बना था ना आपका फर्स्ट हाउस का हाँ सब लॉर्ड। मून लगन में हाँ आएगा सर जब हम ओके, लोग 40 पे जाएंगे तब। हाँ 40 पे गए तो मून नहीं, मून आ गया 11th हाउस में आपका। अब 10th हाउस का सब लॉर्ड देखो, जुपिटर आ गया, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड क्या आ गया, सैटर्न आ गया, चलेगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड क्या आ रहा है, मून, और मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, मरकरी। अब यहाँ देखो 9th हाउस का सब लॉर्ड क्या आ रहा है, जुपिटर, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक 9th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड हमको फर्स्ट हाउस के नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड में से कोई एक नहीं मिल जाता है। इससे पहले हमने क्या किया था, एक सेकंड, ये वाला तो पहले 45 40 का ही ठीक है। 45 में फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आ रहा था राहु, और राहु बैठा हुआ था किसके किसकी राशि में, 9 नंबर जुपिटर के में। तो जुपिटर राहु, यहाँ पे जुपिटर आ रहा है और जुपिटर का सैटर्न आ रहा है, 45 में लोचा है ना, एक सेकंड। 9th हाउस का सब जगह सब लॉर्ड जुपिटर ही आ रहा है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, वो समझ में आ गई बात। और इससे पहले वाले में क्या आ रहा था, डायरेक्ट सैटर्न आ रहा था, यहाँ भी जुपिटर ही आ रहा है, सब जगह जुपिटर ही आ रहा है ना, जुपिटर चेंज नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे सैटर्न आ गया है, और यहाँ पे आया है मार्स, और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है वीनस, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड आ गया मून, राशि लॉर्ड है वीनस। सैटर्न आया 10th हाउस का सब लॉर्ड, 7th का आया था सन, 4th का आया था जुपिटर, ये भी सही है। और इसके बाद में आप देखो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 9th हाउस, 9th का सब लॉर्ड है मून के नक्षत्र। एक काम करते हैं, 45 के आगे लेके जाते हैं हम आपके चार्ट को, पीछे तो नहीं मिल रहा है, ओके। ठीक है, पीछे मिल रहा है, चीजें कुछ मैच कर रही हैं बट डीएनए लेवल की मैचिंग नहीं हो रही है। तो सर 47 ले सकते हैं। हाँ ले रहे हैं ना, वही ले रहा हूँ मैं।
पर इनके सेफ्टी के प्रोफेशन को हम 9th हाउस से नहीं देख 10th हाउस से नहीं देखेंगे, आप 9th हाउस से देख रहे हैं सर, 9th हाउस कैनल। मैम 10th हाउस का सबलॉर्ड, और वो सबलॉर्ड बैठा कहाँ है? 10th हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, प्रोफेशन का सबलॉर्ड। यस सर। सैटर्न बैठा 9th हाउस में, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मार्स आ रहा है, कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता है, और मार्स फर्स्ट हाउस में भी बैठा हुआ है। आप ले रहे हैं मैं 47 वाला। कभी कभी एक बीटीआर करने में 1-1 घंटा लग जाता है, पेशेंस वाला काम है ये। सर आपको टाइम लग रहा है 1 घंटा, तो हम लोग को तो 1 दिन लग जाएगा। नहीं नहीं, 1 दिन तो नहीं लगेगा, 1 घंटा। कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो, नहीं तो कुछ में तो बहुत फटाक से मिल जाता है, 2 चार्ट में ही मिल जाता है ना। वो डिपेंड करता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरा चार्ट बनाया और वो हो गया। सर ये बहुत हॉट टॉपिक है सर, अगर हम किसी को बोले कि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम हम बता देंगे तो लोग दौड़ कर चले आएंगे। हम्म। तो इसमें हम लोग को पीएचडी करना जरूरी है। इसमें फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आया राहु, 10th हाउस का सब लॉर्ड आया सैटर्न, और फर्स्ट हाउस का राहु, राहु बैठा हुआ है 10 नंबर साइन में, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जो बना है वो है सैटर्न। यहाँ पे सैटर्न मैच कर रहा है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है सैटर्न की राशि में। D1 से देखेंगे ना राशि को। हम्म। यस सर। इसके हिसाब से फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड राहु बन रहा है, राहु 9th हाउस में आया है, तो इसके अकॉर्डिंग भाग्य बहुत शानदार। 10th हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न बन रहा है, और सैटर्न 8th हाउस में है, तो हम सेप्टी को 8th हाउस से नहीं गिन सकते कहीं ना कहीं, है ना। 9th से ही गिनना होगा, आगे तो नहीं दिख रहा है, जो है वो पीछे ही है। एक बार 47 के बाद में ना मैं 50 और डाल के देखता हूँ। सर जैसे मेरा काम सेफ्टी का है, ठीक है, हम्म। हम्म। तो मेरा काम जो सामने वाले हैं उस बंदे का हम्म। जो फिजिकल है उसको हम्म। सही सलामत रखना, इंश्योर करना मेरा काम है, ठीक है। हम्म। तो हम लोग इस क्यों नहीं कर- फिजिकल की तरफ जाएंगे या फिर स्टील की तरफ जाएंगे? देखिए, टाइप ऑफ वर्क भी देखना पड़ेगा ना, आप किस इंडस्ट्री में जुड़ गए, तो वो सैटर्न बता रहा है हमको। अच्छा, पहली इंडस्ट्री का चीज टाइप। तो, हाँ इंडस्ट्री टाइप हमें वो बता देगा, प्लानेट। हम्म। ठीक है, और उसका हाउस हमें ये बताएगा कि विच टाइप, मतलब किस टाइप का रहेगा। यहाँ भी सर फर्स्ट मेरा हाउस काम का लो मतलब, मेरा काम यहाँ लोगों की 10th जान हाउस का। बचाना है। हम्म। यहाँ 10th हाउस का सब लॉर्ड आ गया मरकरी, मरकरी 5th हाउस पे। और मरकरी होता है तो आपका काम होना चाहिए सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का, इतना आगे नहीं है, जो कुछ है पीछे ही है। चलो हम सारे मैच सॉल्यूशन करते हैं प्रोवाइडिंग अभी। सर, सेफ्टी का सर अरे काम रुको है अभी, मतलब। रुको अभी। जो हमें सबसे टॉप लग रहा था ना उसको ही मैच करते हैं, सबसे टॉप लेवल पे हमको कौन, कितने बजे का टाइम हमको काफी ज्यादा मैच कर रहा था? मार्स एंड सैटर्न वाला ना, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न आ रहा है, 10th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न आ रहा है, ये वाला हमारा सबसे परफेक्ट टाइमिंग दिख रहा था। आप देखो इसमें स्क्रिप्ट बना लो अब। ठीक है, आप अगर हम बात करें 7th हाउस के सब लॉर्ड की, 7th हाउस का सब लॉर्ड हो गया सन, और सन किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सन बैठा हुआ है यहाँ पे मून के नक्षत्र में। मून मून पे। के स्क्रिप्ट क्या आ रही है? 4th हाउस एंड, मून बैठा है 12th हाउस में। 11th में सर। हाँ 11th में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है,
4 and 11 आ रहा है। अब एक काम करो, फर्स्ट हाउस मार्स, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड क्या आया? मार्स का नक्षत्र लॉर्ड मून आया, मून भी दिखा रहा है 4 and 11। अब हम सेकंड हाउस जुपिटर रहने दो, फोर्थ हाउस का जुपिटर देखा आपने, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न के में है, और सैटर्न की जो स्क्रिप्ट आ रही है वो आएगी 9, 10 and 11। ठीक है, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। सर आपका जो नेटिव प्लेस है वहीं पे आपकी जॉब है ना? यस सर। और जहां आ रहा है 9, 10, 11 आ रहा है, तो यहाँ भाग्य ने भी साथ दिया है और डिजायर भी, इच्छा भी पूर्ति हुई है। अब आ जाओ 5 पे, सन। सन किसके, मून के नक्षत्र में था। और आपकी स्टडी किससे रिलेटेड रही है? इंजीनियरिंग सर। इंजीनियरिंग रहा है ना। यहाँ इंजीनियरिंग के हाँ लिए हमको मार्क्स चाहिए था पढ़ाई में, और मून यहाँ पे बता रहा है 11th हाउस and 4th हाउस। ठीक है, फिफ्थ देख लिया, सिक्स देख लिया, सेवन देखा, सन, सन का आ गया मून। ठीक है, 10th हमने देखा, नाइन्थ का देखा हमने जुपिटर, जुपिटर। सैटर्न का आया वीनस, और वीनस बैठा हुआ है 6th हाउस में। ठीक है, दो पैसा है, 6 ये हो गया, 2, 6, 7, 2, 6, 7, और प्लानेट हुआ वीनस। हम्म 2, 5, 7, 2, 5, 7, 5, 7। देखो मैच तो कर रहा है, वीनस का आ रहा है, जो स्क्रिप्ट बन रहा है 10th हाउस का सबलॉट 2, 5 and 7 की बन रही है। अभी हमें और डिटेल देखनी पड़ेगी। 11th का वीनस, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड हुआ मून, अगेन मून, 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 मून। 4 and 11, 4 and 11। आपका एक्चुअल टाइम आपने मुझे क्या बताया था? पहले हम उसी को देख लें, ये गड़बड़ा रहा है पता नहीं क्यों। सर एक्चुअल 50, 50। 5-0 बताया था ना, 5-6 का ये रहा, 5-6 ये है। ये 40 वाला है, ये 45 वाला है। आपने 5-0 बताया ना मुझे? हाँ यही वाला 5-0। सर। हाँ। नहीं सर, 5-0 तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर हम आए 40 पे, 40 में नक्षत्र लॉर्ड मून आ रहा था, ये भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आपके फेस को देख के जो सर आप बात आती है ना, वो मून वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आपका चेहरा गोल है। आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है ना, वो मून बिल्कुल हो सकता है। किसी को समझ में आता है ऐसे प्लैनेट से फेस देख के? आपका जो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है ना सर, वो मून बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका जो फेस है ना वो गोल फेस है, मून वाला फेस है आपका। हाँ सर बोल और सकते हैं। 10th हाउस क्या? हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो पुराने लोग बोलते थे कि चांद जैसा मुंह है। हाँ वह वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, वही चीजें तो हमको बताती है, वही हमें सब लॉर्ड लेवल पे मिलता है, और हमारे ऊपर वह प्रतिक्रिया होती है। आपका फेस जैसे मेरा स्क्वायर फेस है, आपका गोल फेस यस। है ना, और मून यस वाला सर। फेस है, तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मून के लिए भी हम अतिशयोक्ति नहीं है। और यहाँ पे 10th हाउस का जो सब लॉर्ड आ रहा है ना, वो जुपिटर आ रहा है। ठीक है, और जुपिटर बैठा भी किस में है? 4th हाउस में। 4th हाउस किस चीज का होता है? घर का होता है, परिवार का होता है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से
जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे बन रहा है सैटर्न, और सैटर्न जो आपका है ना वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। ये चीजें मैच कर रही है। और 7th का सब लॉर्ड वीनस बन रहा है, वीनस का मून बन रहा है, यही करे। तो मून दिखा रहा है 4 एंड 11। सर एक बात बताओ मुझे कि आपकी जो मतलब अभी मैरिज जो पक्की हुई है, वो मैरिज आप मतलब आपके घर के नियर बाय में है वो, या फिर आप कहीं ना कहीं सोशली पहले से जानते थे? नहीं सर। नहीं जानते थे ना, घर के नियर बाय। नहीं, दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वीनस मिल रहा था, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड था मून। ठीक है। हम्म। हम्म। सर ये रिश्ता भी इनकी तरफ से आया होगा ना, लड़के वालों की तरफ से पहले आएगा कि सर आपने भी पहल की थी? हम लोगों ने नहीं की थी, उधर ही से आया था। हमारे में लड़के वाले कांटेक्ट नहीं करते था ना। हाँ, लड़के लड़के वाले वाले हमारे आपने कभी भी कांटेक्ट किया ना लड़की वालों से? हमारे लड़के वाले कांटेक्ट करते ही नहीं है, लड़की वाले ही आते हैं। मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं किसी के दरवाजे। ठीक है। सर शादी तो नियर अबाउट ही होनी चाहिए, मार्स और 10th हाउस वीनस। 10th हाउस का सब लॉर्ड जूना जुपिटर मिल रहा है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न भी मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी मून मिल रहा है, ठीक है, और मून मरकरी के नक्षत्र में है, और मरकरी जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है हमारा 6th हाउस में, और 6th हाउस 5th हाउस। मरकरी, हाँ 5th हाउस मतलब D1 में 6th फिफ्थ हाउस में है में है। सर। हम्म। 5th में है, और 3 और 6 3rd हाउस और 6th हाउस दिखा रहा है, थर्ड 3 5 6 दिखा रहा है। ठीक है। 3 नहीं, 4 5 6। जुपिटर इज 4th हाउस, 3rd हाउस। जुपिटर नहीं, मरकरी बोल रहा हूँ मैं। ओके। और 2nd हाउस का राहु, राहु 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 बैठा हुआ है सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न 10 5, ठीक है, 9 10 11 दिखा रहा है। साथ में भी बैठा हुआ है। बन नहीं पा रही है आज बात, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, आज बात नहीं बन रही। नहीं तो 2 चार्ट में मैं हमेशा निकाल देता हूँ BTR। सर थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दीजिए तो कैसे हम लोग करेंगे हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा, मैं समझ। कॉन्सेप्ट, अच्छा पहले कॉन्सेप्ट लिख लो, पहले कॉन्सेप्ट लिख लो, हाँ। फिर हम करते ही है ना, करेंगे तो है ही हम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हाँ। हमारा ये होता है कि सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख लो, कि उसके व्यक्तित्व से किस प्लानेट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, वो हमारा वही हमारा फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड आगे पीछे का होगा, और जनरली हमको सबलॉर्ड जो मिल जाता है ना, जो हमारा एट प्रेजेंट होता है ना, उसके एक पहले वाला 90% टाइम मिल जाता है, आपको सच बताऊं। ठीक है, किसी के पहली पास अगर टाइम चीज, टाइम है ही नहीं तो कैसे करेंगे? टाइम नहीं है तो फिर हम रैंडम टाइम डालेंगे। आदमी इतना तो बताते ही ना कि किसी ने बताया कि सुबह हुआ था कि शाम को हुआ था, तो रैंडम टाइम डाल के फिर हम उसके चार्ट को, क्योंकि देखो क्या होगा, किसी भी चार्ट के अंदर प्लानेट मूव नहीं करेंगे, प्लानेट जिस राशि में है, उसी में रहेंगे, क्योंकि एक दिन में मून जो है ना वो करता है, एक राशि को परिवर्तित करता है, तो अगर डेट हमारे पास है तो उस डेट में मून उसी राशि में रहने वाला है। ठीक है, तो सर सबसे ऐसा पहले कौन सा डाटा है, BTR, ऐसा कौन सा डाटा है जो होना चाहिए, डेट होना मस्ट है? एटलीस्ट डेट तो हो। सर बीटीआर का डेट होना मतलब, चाहिए। बीटीआर का मतलब डेट रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये टाइम रेक्टिफिकेशन है ना। सर अच्छा। LSRD नहीं कर सकते क्या फॉर क्या? KP? अगर ऐसे नहीं जम रहे तो LSRD अभी का जो है वो उससे नहीं होगा। मैम वो LSRD एक अलग, वो एक अलग चीज हो गया ना, प्रश्न कुंडली जो आप बोल रहे हैं ना। वैसा तो डाल के फिर अभी ये नहीं जम रहा है तो। नहीं जम तो रहा है, बट हम नियर अबाउट है, बट हमको DNA लेवल की मैचिंग नहीं मिल पा रही है, ऑलमोस्ट हम लोग वहां पे हैं। हमको फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मून ही एक्चुअली में आ रहा है, क्योंकि लग रहा मार्स है। फर्स्ट हाउस में आ रहा है KP के अंदर, इसीलिए वो गुस्से वाले
है। चीजें हमारे अंदर आ रही, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लानेट हमारे फर्स्ट हाउस में बैठता है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता ही होता है, लेकिन फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड बनेगा उसके जैसे हम जरूर दिखेंगे। तो मून इनका फेज जो वो बता रहा है वो मून वाली फीलिंग बता रहा है। मार्स फर्स्ट हाउस में है केपी के अंदर, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एग्रेशन को और गुस्से को बढ़ा दिया, वो भी केपी दिक्कत देख नहीं। रहे तो LSRD करना चाहिए ना, आई डोंट नो। मैम मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आप क्या एलएसआरडी बोल रहे हो। लग्न, देन द स्टार एंड ऐसा फर्स्ट 3 और 4 देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि हाँ अभी का इससे होता है क्या BTR करके। वही तो कर रहे हैं, वही तो स्टेप लिखा रहा हूँ मैम। फर्स्ट अच्छा, हाउस की स्टेप लिखा रहा हूँ, अभी वही स्टेप लिखा रहा हूँ। अभी हम हाँ फर्स्ट हाउस पकड़ रहे हैं अभी हमने, मेरा लग्न, हाँ। है ना। तो सबसे पहले हम लग्ना को पकड़ेंगे। लग्ना को पकड़ के देखो, अगर फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मरकरी आ रहा है तो फेस कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। हम्म। मरकरी वाला जो फेस होता है ना वो बड़ा होता है, थोड़ा सा भरा बड़ा हुआ होता है। होता है, गोल होता है और बड़ा होता है फेस। मून वाला फेस जो होता है ना वो गोल रहेगा। वीनस वाला फेस जो है ना एकदम पतला रहेगा, थिन पतले फेस आपने देखोगे ना, पतला सा फेस होता है, उस तरीके का रहेगा। सन वाला फेस जो होगा ना उसमें एक अलग ही लेवल का वो होगा। ब्राइटनेस। हाँ ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस के साथ साथ सिर्फ ब्राइटनेस वैसी वाली नहीं, क्रीम पाउडर वाली, एक जो तेज हम्म। होता है ना वो तेज, तेज आपको फील होगा। सन वाला एग्रेशन दिखेगा, मतलब एग्रेसिव फेस दिखेगा। ठीक है। जो मार्स का फेस होगा उसमें क्या होगा, फेस में रेडिशनेस बहुत ज्यादा होगी। फेस फेस में जो है ना खून बहुत ज्यादा, किसी के आप में देखोगे फेस बहुत रेड जैसा रहता है। और कट रहता है ना, कुछ नहीं। यस। उसके बाद में अगर हम बात करते कट हैं, मार्स वाले का रहता है। कट मार्स हाँ वाले का रहता मार्स वाले यस। का रेड, रेडिशनेस रहेगी फेस में, बहुत रेड जैसा रहेगा और एग्रेसिव रहेगा, वॉरियर जैसा फेस रहेगा एकदम, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर का फेस जो रहेगा ना बहुत वैसा होगा, शांत, लेकिन ऐसा दिखेगी कुछ भव्यता नजर आएगी आपको। भव्यता मतलब एक स्पिरिचुअलिटी नजर आएगी, एक आपको अपने आप ही सम्मान की दृष्टि नजर आएगी, है ना। उनके फेस से लगेगा कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। और कौन सा प्लैनेट बचा, है। राहु सैटर्न। के सैटर्न का फेस जो होगा ना वो हल्का सा ब्लैक होगा, ब्लैक। सांवला फेस होगा थोड़ा सा। और जो सैटर्न का फेस होगा ना, उस सैटर्न के फेस में ना उसके ऊपर बाल बहुत ज्यादा हो, है ना। अगर दाढ़ी भी होगी तो बहुत ज्यादा घनी दाढ़ी होगी, कम वाली नहीं होगी, घनी दाढ़ी होगी। ठीक है। सन में हमेशा जो माथा है ना वो बड़ा होगा, और और जो फेस होगा ना फेस पे तेज होगा, व्हाइटनिंग ज्यादा होगी। व्हाइटनिंग का मतलब पीलापन लिए ज्यादा होगा। ठीक है। यहां से हम फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड पकड़ेंगे, फिर आते हैं हम फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड को जब भी हमको पकड़ना पड़ेगा, और फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर बन रहा है तो घर बहुत बड़ा होता है। वीनस आता है तो घर बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं वैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, ब्यूटीफुल। सजा धजा जिसको हम बोलते हैं ना, इंटीरियर एकदम क्लास होगा। वो जिस घर में रहेगा उसका इंटीरियर एकदम क्लास होगा। क्लास इंटीरियर मतलब जो चीज जिस जगह पे जहां पे है एकदम परफेक्ट। ठीक है। सैटर्न होगा तो घर के अंदर में ना एंटीक आइटम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है। मरकरी होगा ना तो मरकरी के अंदर क्या होगा कि जो हमारा वो जो एरिया होता है ना, ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं, और ये वाला जो एरिया होगा ना, दूसरी चीज मरकरी के होने से क्या होगा ना, घर में लोगों का आना जाना बराबर लगा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होगा, बहुत ज्यादा, मतलब लोगों का मिलना जुलना घर के अंदर हो। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और कौन सा प्लानेट बचा है। हाँ, राहु। मार्स है तो मार्स नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, घर नॉर्मल होगा, सारी चीजें हैं। हाँ लेकिन घर के लोगों को थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है। मल्टीपल हाउस होंगे ना सर। हाँ मल्टीपल हाउस मतलब, एक से ज्यादा घर होंगे अगर मार्स बैठा है फोर्थ हाउस में। हाँ मार्स बैठा है अगर नहीं, मार्स नहीं, फर्स्ट में फोर्थ हाउस। बैठा है तो मल्टीपल हाउसेस ही होंगे। फोर्थ हाउस मार्क करेगा ना, वो तो लग्न में बैठा है ना। हाँ लेकिन फोर्थ आप दृष्टि फोर्थ हाउस पे जाएगी तो मल्टीपल हाउसेस, यस बिल्कुल, लेकिन दृष्टि यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, दृष्टि और D1 से काउंट करेंगे ना। सर ये सब केपी से देखना है, हाँ। ये हमें D1 केपी से से नहीं देखना देखना है, है, केपी से ही केपी से देखना है, क्योंकि हम सब लॉर्ड चेक कर रहे हैं ना मैम।
उसमें हम लोग राशि लॉट चेक करते हैं D1 में, यहाँ हम सब लॉट को मिला रहे हैं, सब लॉट मिला रहे हैं ना, यहाँ पे सब लॉट कौन सा प्लानिट बन रहा है वो मिला रहे हैं। सर जो आपने जो इसकी डिफाइन किया कॉन्सेप्ट कि मार्स होता है तो ऐसा फेस होता है, सन होता है, तो वो तो हम D1 से भी डिफाइन कर सकते हैं ना? यही यही सब चीजें रहेंगी D1 से भी? एक्यूरेट सब बट लॉट। अभी BTR जो हम कर रहे हैं ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो हम कर रहे हैं KP से ही, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पूरे दिन की भी कुंडली बना दूंगा ना, तो लग्न चेंज होगा सिर्फ, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अपने यहाँ पे 1.5 मिनट में BTR वो सब लॉट चेंज हो जाता है। तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हम उसमें करते हैं तो 2 घंटे तक हमको सेम कुंडली मिलेगी D1 के अंदर, इसीलिए BTR D1 से नहीं होता है। आप 2 घंटे ठीक है आगे सर। पीछे चले जाओगे और आप देख रहे होगे ये सारी चीजों को, तो ये सेम ही है, सब कुछ सेम सेम दिख रहा है। मतलब आपको D1 चार्ट सबका सेम मिलेगा। अभी मैंने इतने सारे चार्ट बनाए ना, इसमें आप देखोगे तो D1 सबका सेम है, तो ये 2 घंटे तक चार्ट वही रहेगा, ठीक है। अभी ये देखो 4th हाउस देखा हमने, अब 7th हाउस आप देख सकते हो, पार्टनर का नेचर एंड पार्टनर का बिहेवियर, वो हमको बताएगा 7th हाउस का सबलॉर्ड। अब क्या है, सर की शादी तो हुई नहीं है, तो अभी बिहेवियर हम बता नहीं सकते हैं, शादी के बाद वाला वाइब वाला, इसलिए 7th वाला गड़बड़ा रहा है। लेकिन अगर वो वीनस है, वीनस जैसी फीलिंग आ रही है वाइफ को लेके, तो बिल्कुल आपको यहाँ से पार्टनर को देख के भी आप 7th हाउस का BTR कर सकते हैं, सर वाइफ ठीक है। सुंदर होगी फिर? यस 100%, 7th हाउस हम्म। का सब लॉर्ड वीनस आ रहा है, 100%, ठीक है। तो राकेश और सर है फिर क्या सुंदर? अट्रैक्टिव और सुंदर? है ही, तभी तो पसंद किया राकेश जी ने इतने टाइम के बाद में। हो जाएगा ना सर? अभी देखिए यहाँ पे फिर हम देखेंगे 10th हाउस को। 10th हाउस जब हम देखेंगे ना, चारों केंद्र को देख लो, मिला लो, और चारों केंद्र को जब हम देखते हैं तो हमको जो भी जैसे जो भी प्लानेट मिल रहा है ना इसमें 10th हाउस का सब लॉर्ड, तो हमारा जो प्रोफेशन होगा ना, वो प्रोफेशन उस प्लानेट से मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे बात स्टील की थी, है ना, स्टील हो चाहे आयरन हो, ये सारी धातुएं मिलती कहाँ से, जमीन के अंदर से, और जमीन के अंदर से मिली हुई लगभग चीजें और धातुएं हम सैटर्न में ही काउंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 10th हाउस में सैटर्न भी मिला, जुपिटर का नक्षत्र, और भले से जुपिटर मिला है हमको, लेकिन सैटर्न मिल गया है हमको। अगर हम इसके बाद वाला देखते हैं, एक मिनट चलो एक और देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा टाइम था, अगर ये 10th हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न आ जाए, ये था 40, हमें देखना पड़ेगा तो जुपिटर के बाद 45, 45 में 10th का सबलॉर्ड हमको सैटर्न मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट का सबलॉर्ड हमको राहु मिल रहा था, और राहु जो बैठा हुआ है ना, वो 9 नंबर राशि में बैठा है जुपिटर में। अब जब यहाँ पे प्रोफेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का नहीं मिल रहा है, और 7th हाउस इज मून। आपने बात की है, आपकी बात होती है, वाइफ आपकी बहुत स्लो बहुत धीमे बोलती है, मीठा बोलती है, बताइए सर। वैसे तो खैर स्टार्टिंग में सभी बोलती हैं। तो हमारा 4th स्टेप क्या आया, 4th स्टेप ये आया कि 10th हाउस का सबलॉर्ड हमको मिलाना है, और वो प्लानेट तक हमको लेके आना है आगे पीछे में, कि जो हमारे प्रोफेशन का नेचर। जब ये चारों चीजें में से हमारी 2 चीजें भी मिल गई, चारों नहीं मिलेंगी कोई बात नहीं, चारों कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन उसके बाद में आता है हमारा DNA लेवल का काम। DNA लेवल के काम में क्या होता है हमारा, कि हमारा फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, 9th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र या उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये 4 प्लानेट में से हमको 2 प्लानेट सेम मिल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं DNA लेवल का रेक्टिफिकेशन। प्रोसेस समझ में आया? यस सर, यस सर। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस यही है इसका। दयानंद जी आज कुछ नहीं बोल रहे थक गए। मेरे हैं। सर पूरा ऊपर से जा रहा है मेरे आज। मैं आपको बता रहा हूँ ना, BTR करना मतलब अपने आप में बहुत मुश्किल है। मुश्किल यस सर। बिल्कुल नहीं है। आप अगर 4 के BTR करोगे ना, 3 के आपके झट से निकल जाएंगे, एक हाथ आपको आगे पीछे फंसा देता है, एक हाथ फंसाता ही फंसाता है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पहला चार्ट बनाया है, 3 मिनट पहले का चार्ट बनाया और तुरंत मिल जाता है सारी चीजें। सर इसमें आपने बेसिक लॉजिक बताया कि फर्स्ट हाउस का सब सब लोड या नक्षत्र लोड नाइन्थ हाउस के सब लोग लोड या सब नक्षत्र लोग सब लोड लोग से मैच करना चाहिए। हाँ, बेसिक लॉजिक ये लास्ट में जाके अपने आप मिलेगा जब आपके 2 प्लैनेट मिल जाएंगे कम से कम। सर अगर हमारे ये 2 प्लेनेट मिल जाते तो हम समझे कि हमारा बीटीआर ठीक हो गया। यस, ओके सर, थैंक या यू। तो फर्स्ट का मिल जाए, 7th का मिल जाए, या 12th का, ये 10th का मिल जाए। देखो फर्स्ट हाउस हो गया आप खुद, 7th हाउस हो गया आपके पार्टनर का नेचर बिहेवियर, वो आपको मिल जाएगा कि किस हाउस में बैठा हुआ है सब लॉर्ड। अब यहाँ पे 7th हाउस का सब लॉर्ड इसमें जो आ रहा है ना, वो मून आ रहा है इस वाले सर चार्ट में, और सर मून बैठा हुआ है 12th हाउस में। सर इसमें शायद ऐसा कुछ मैचिंग या कुछ आंसर नहीं, ऐसा कोई चार्ट लेके देखो ना फटाक से कि वो मैच हो रहा है, फटाक से समझ में आ रहे हाँ ये ऐसा होता है किसी का और नहीं नहीं, सर, फटाक वाली बात। सर आपने जैसे बोला फर्स्ट हाउस का एसएल या एनएल नाइन्थ हाउस के एसएल या एनएल से मैच करना चाहिए, ऐसे हाँ, ही आपने बोला फर्स्ट हाउस का एसएल या एनएल सेवंथ हाउस के एसएल या एनएल से भी ना मैच ना ना करना, ना 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 ना, ओनली 9th हाउस, ओनली 9th। ओनली नाइन। ओके सर, बाकी तो हमें बिहेवियर चेक करना है। पहली बाकी चीज तो आदमी बिहेवियर। की पर्सनालिटी, वो सब लॉर्ड से मैच करनी चाहिए, तो सब लॉर्ड आ गया वो। 4th हाउस, उसका घर देख लो, उसके घर के बारे में पूछ लो, भाई घर कैसा है, तो वो हमारा मैच कर जाए। उसके बाद में 7th हाउस पार्टनर का बिहेवियर चेक कर लो, किस प्लैनेट से पार्टनर का बिहेवियर मिल रहा है। जी और सर। 10th हाउस आपका प्रोफेशन देख लो, प्रोफेशन का बिहेवियर किस सब लॉर्ड से मिल रहा है ना। ये 4 चीजें हैं, लेकिन इनमें से 2 भी मिल गई आपको और डीएनए लेवल की टेस्टिंग हो गई आपकी, तो डन है बीटीआर। सर मेरे टाइम ऑफ बर्थ में भी थोड़ा डाउट है पेरेंट्स को कि आगे पीछे, वैसे तो जो चलो मैं आप बताओ, अपना टाइम देती हूँ वो मुझे लगता है ठीक है, आप अगर बीटीआर में चेक करना चाहें तो मैं दे चलो सकती आप बताओ, आप बताओ। लेकिन सर, राकेश सर, हूँ। आपका जो टाइम मुझे जितना महसूस हो रहा है अभी तक, मेरे एक्सपीरियंस के बाद में, महसूस नहीं, कुछ बीटीआर वो मिल नहीं पा रहा है, बट फिर भी अच्छा। आपका जो टाइम आ रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो 19:40 ही आ रहा है, 7:40, जहां आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मून आ रहा है। क्योंकि तो 10th हाउस वेरीफाई का कैसे सबलॉर्ड कैसे जुपिटर आ रहा है, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न है, तो सैटर्न यहाँ पर 10th हाउस भी मैच कर रहा है, लेकिन आपका इसको डीएनए वेरीफाई मैच कैसे नहीं कर करेंगे रहा। सर? हाँ? वेरीफाई कैसे करेंगे सर, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा सारा एनालिसिस रीडिंग सब चेंज हो उसके जाएगा। बाद वही तो दिक्कत आ रही है कि डीएनए मैच नहीं कर रहा, हाँ। है ना। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट आ मैरिज रहा है हाउस मून मैच एंड कर रहा मर्क्यूरी। है। सर डीएनए मैचिंग से जुपिटर, क्या मतलब है आपका सर? डीएनए मैचिंग मैंने वही बताना मैम, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड एंड उसका नक्षत्र लॉर्ड, और 9th हाउस का सब लॉर्ड ओ, एंड उसका ओ, नक्षत्र ओ, लॉर्ड, ओके एक सर। प्लैनेट मिलना चाहिए। जी सर। और सर या एक इसमें प्लैनेट। इसमें एक चीज ये बोलना था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस टाइम हम लोग एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी से दिखाए थे, तो हम्म। उन्होंने 7:45 का टाइम लिखा था, बट कुंडली जो 7:50 में आता है वही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। 750 का मुझे ड्रॉ किया हुआ है, और सेवन हाँ, और फोर्टी फाइव उन्होंने टाइम हमको टाइम टाइम बताया। लिखा है। यस, नक्षत्र वही 7:45 वाला ही है। ये है 745। हाँ। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आपका राहु बन रहा है ना, लेकिन सर यहाँ पे, और राहु सैटर्न के नक्षत्र में, और आपकी पर्सनैलिटी से ना तो कहीं से कहीं तक राहु आ रहा है, ना वो सैटर्न आ। बात यहाँ पे 45 तो है ही नहीं। राहु का सर पर्सनालिटी तो मतलब नशा और ये सब ना ड्रग्स सर ना, करने सर वाला। राहु चालाकी मतलब भी के तो राहु वो वाले है। सारे नशे थोड़ी कर सर सकेंगे। सर राहु क्या था जैसे फिर तो चालाक होता है, सैटर्न सांवला कलर होता है, तो दोनों पर्सनैलिटी मैच तो कर रही है सर की। हाँ, नहीं, चालाक किधर है? फेस नहीं माइंड बताया ना, शार्प है। फेस राहु वाला नहीं है ना। अब फेस देखो, फेस राहु वाला नहीं है ना, ना सैटर्न वाला फेस है, कहीं से तो कहीं तक सैटर्न नहीं है। वाला तो सर सांवला शेड ही है ना सर, का गोरा कलर थोड़ी नहीं है। नहीं, पर क्रश शरीर होगा ना, सैटर्न वाला दुबला पतला होगा ना व्यक्ति, कभी अच्छा मोटा हो ही दुबला नहीं सकता, पतला। सैटर्न वाला एकदम पतला होगा। तो सर वो पूरी उम्र थोड़ी ना ही रहता है दुबला या पतला, जैसे बचपन देखेंगे ना कि सर बचपन में कैसे थे। नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं नहीं। जो सैटर्न का जातक होगा ना, इसका सबलॉर्ड सैटर्न होगा, वो कितना खा ले, कितना भी खा ले, वो मोटा नहीं होगा। अच्छा। हम्म। सैटर्न सुखा देता है सर ना। सर राकेश हम्म। सर का फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड राहु आया हम्म। और उसका राहु का एनएल जो है वो मून आया।
नहीं, कहाँ से आया? राहु का एनएल नहीं देखेंगे यहाँ पे, राशि लॉर्ड देखेंगे। चलो मून देख लो, चलो इसको ही देख लो। राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड आया वो मून है, ठीक है, ओके तो मान मून लिया। जैसा फिर वैसा चेहरा गोल है, मून है तो वैसा, वैसा अगर देखें तो। यहाँ पे डीएनए मैच कर रहा है क्या? तो वो देख लेते हैं ना, नाइन्थ हाउस का जुपिटर। यार प्लीज प्लीज ठीक जुपिटर से ज्येष्ठा नक्षत्र में है। 45 ही है, एक मिनट दीजिए। हाँ, you call me right? Yeah. हाँ, okay, okay, very good. Yeah, yeah, please do that, please do. Thank you, bye. मुझे भी यही लग रहा है, यही है 45 वाला। देखो अभी क्या हुआ, राहु जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि तो सैटर्न ही है, और यहाँ पे जुपिटर सैटर्न के नक्षत्र में है, तो सैटर्न डीएनए लेवल पे मिल रहा है। और अगर हम देखें कि राहु का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, तो वो मून आ रहा है। लेकिन राहु वाली फीलिंग फेस से नहीं आ रही है, थोड़ी सी बस दिक्कत वही आ रही है सब लॉर्ड लेवल पे जो राहु आ रहा सर राहु की तो फीलिंग राहु है ना वाला सर, फेस राहु कैसा कैसा रहता होता है सर? सर हठी होते हैं ना सर, राहु वाले हठी होते हैं, थोड़ा सा मन जैसा व्यवहार है। करने में, जो मैं बोलूँ हाँ, वही वो सही, मतलब तो वो राहु स्वभाव में हो सकता है, ऑलरेडी चेहरे में सब नहीं, स्वभाव में हो राहु सकता है उनके ऑलरेडी काम के तरीके में। हम्म जैसा ठान लिया तो मैं वही करूंगा वगैरह, हो सकता है ना उनके हम्म व्यवहार में, चेहरे पे नहीं लेकिन हम्म। व्यवहार में हो सकता है ना राहु थोड़ा। हाँ, व्यवहार में बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, जो मैंने ठान लिया वो करके रहूंगा, हठी होते हैं वो लोग। हम्म। अभी सर जो आपका मिल रहा है ना वो 45 वाला मिल रहा है। एक काम करते हैं, हम एक और कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी जो मुझे लग रहा है ना सर, ये आपका 45 वाला इज परफेक्ट। सर सर जो क्रॉस चेक दिखाएगा जो करके तो आपका बताइएगा दिखाएगा सर। ना। हाँ? सर डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत कुछ पलट जाएगा फिर। हाँ, उसको करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन 45 मेरे को कंफर्म लग रहा है, मतलब फिर भी काफी हद तक बाकी सबसे। ठीक है। हाँ जी मैम, अब बोलिए किनका था? जिनको देखो डाउट लग रहा है एक अलग चीज होती है ना, और है वाकई में कि जहाँ कंफ्यूजन है, कोई कुछ बोल रहा है घर का, कोई कुछ बोल रहा है, वो वाले। मेरे कहीं से मैं वही जो पंडित जी ने जन्म के टाइम लिख कर दिया था उसी से मैं मैच कर रहा था। हाँ, तो ये 5 मिनट का डिफरेंस है उसमें। नहीं आप 45 ही रखो। तो सर उससे फिर बहुत कुछ मैच कर जाएगा, जैसे अभी इसके पहले आपने जितना प्रेडिक्शन बोला था वो सब मैंने हाँ हाँ बोला था कि सब ना ना हो जाएगा। हम्म। दशा क्या है देखना। अभी वीनस। अभी वीनस टाइमिंग बराबर लग रहा है आपको सब इवेंट। 7 हाउस का सब लॉर्ड क्या आ रहा था? वीनस ही आ रहा था ना? चलो एक चार्ट और बोलो, एक चार्ट और बोलो सर। सर मेरा नया। मेरा जो है ना, 8 8 ओ क्लॉक या 8:30 ऐसा हो रहा है, तो कैसा, फिर ऐसा कैसा करेंगे उसके लिए? मैं आधा डाउटफुल घंटे हूँ का ये, डिफरेंस। मतलब पता नहीं, 8:30 तो लिखता हूँ मैं, बाकी तो वैसा ही बनाया हुआ। ट्राई करते हैं डाउटफुल फिर। मतलब वही, दो ले लेते हैं, 8:30 रश्मि लिख दिया हो। भी ले लेंगे, है ना? पहले आपका ले लेते हैं, चलो बोलो सर। 16 10 19 सर, मेरा तो ठीक है, करना है मैं, रश्मि मैम का तो कर लीजिए, लेकिन कोई उन्होंने प्रॉब्लम पहला नहीं है बोला सर, था। हम तो सीख रहे हैं, आपका करें मेरा करें हाँ, उसमें अभी क्या अभी प्रॉब्लम। सिर्फ सीख ही रहे हैं। अभी हम आपका भी चार्ट लेंगे, रश्मि मैम का भी लेंगे, दो तीन कोई चार्ट पे प्रॉब्लम काम नहीं है करेंगे सर, आप तो कर हो लीजिए। जाएगा, है ना? हाँ, सबका ही लेना है। तो फिर अभी टाइमिंग मेरा 8 8 ओ क्लॉक AM ले या 8:30 ले सर? मैं 8, कुंडली में तो 8:30 लिखता हूँ मैं, लेकिन डाउटफुल है, 8 से 8:30 के बीच में तभी हुआ था जाना। ठीक है, अभी 8:30 लेते हैं, फिर हम पीछे जाएंगे। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ? 16 अक्टूबर, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। 16 और डेट ऑफ अक्टूबर 16 अक्टूबर 1977। नेम?
16/10/1977, 16 अक्टूबर। टाइम 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 वही अभी 8:30 तो लिखता हूँ मैं, 8:30 इवनिंग AM, मॉर्निंग मॉर्निंग एम। AM। ओके। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। ये बीटीआर और प्रोग्रेशन, सॉरी बीटीआर होरारी और प्रोग्रेशन, ये बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। प्रैक्टिस के बाद साउंड हो पाते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी फिर आप भूल जाते हो। सर हमारी प्लेनेट रेमेडी की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। अभी अपलोड हो गई है मैम, वो आ जाएगी। मैंने उस पर कर दी है, बस सेंड ही करनी है। और सर लास्ट क्लास की भी जो छोटी सी एनालिसिस क्लास हुई थी प्रोफेशन वाली। हम्म। अब देखिए फर्स्ट ऑफ का सबलॉट क्या आ रहा है, मरकरी आ रहा है। और सर के फेस से कहीं तक मरकरी की फीलिंग नहीं आती। मरकरी से पहले क्या आता है, सैटर्न सर। सैटर्न। ठीक है, सैटर्न वाली फीलिंग एक बार को फिर भी आती है, मरकरी तो बिल्कुल नहीं है। तो ये टाइम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चलो अब एक काम करो, 10th हाउस का सबलॉट क्या आ रहा है, जुपिटर। जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में राहुल। बैठा है। ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सर का काम वास्तु से रिलेटेड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी। ठीक है, अब उसके हम्म। बाद में 7th हाउस का सबलॉट भी मरकरी आ रहा है। ठीक है, अब मरकरी का नक्षत्र लौट आ रहा है मार्स। ये तो नहीं हो सकता। आगे का लेते हैं, इससे बिफोर। अभी आपका जो टाइमिंग डाला था 8:30 उसमें डाला था। तो फिर 8:30 वाला इनका चार्ट ठीक होगा ना, करने की जरूरत ही 8:30, नहीं होगी। अब हम डालेंगे 8:15। हाँ, मरकरी वाला कैसा रहेगा फेस बोले थे सर? बुद्धिमान। वो मरकरी का बड़ा फेस रहता है, बड़ा बड़ा फेस। चौड़ा। अच्छा, बड़ा फेस रहता है। हाँ बड़ा रहता है, चौड़ा, एकदम चौड़ा जैसा जो होता है ना जो फेस। हम्म। मैं अभी डाल रहा हूँ 8:20। 8:15, 8:15 डाल के देखिए ना सर, 8:15। हो सकता है फिर 8 या 8:15 या 8:30, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मिला फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न। ठीक है, 4th हाउस का सबलॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे मार्स। 7th हाउस का सबलॉर्ड मिल रहा है सैटर्न। और 10th हाउस का सबलॉर्ड मिल गया मार्स। कर गया मैच सर, हाँ। हो गया। अच्छा, ये दिस इज कौन योर एग्जैक्ट सर? राइट। अच्छा, मार्स मिला मतलब मार्स है तो प्रोफेशन से हमने मार्स मैच है किया। इसीलिए तो आपको आपको वास्तु का काम फला है, नहीं तो वास्तु का काम ही नहीं फलता। और 10th हाउस है यहाँ पे आपको सबलॉट 10th हाउस का मार्स मिला है, और फर्स्ट हाउस का सबलॉट सैटर्न मिला है। और आपका जो फेस है ना वो पतला फेस है, हाँ मतलब आपका जो शरीर है ना वो ऐसा नहीं है फैला हुआ है। हाँ, हम्म। सैटर्न राइट। पतला शरीर रखता है। ठीक है, हल्का सांवलापन हम्म रखेगा, बहुत हल्का सा। तो ये सैटर्न भी मैच कर सवाल गया। तो आप हो। डीएनए अभी देख लो, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है सैटर्न। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड क्या बना, केतु। और 10th हाउस का सब लॉर्ड बना मार्स, और मार्स का सब लॉर्ड क्या, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड क्या बन रहा है, जुपिटर। जुपिटर। पर ये मैच कर रहा है सर। और 5th हाउस का देखो, फिर 4th हाउस हो गया। 4th हाउस का सब लॉर्ड भी आपका मार्स है, और मार्स का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। और जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है। और नहीं, जुपिटर बैठा हुआ है यहाँ पे 8th हाउस में। और जुपिटर 8 थर्ड में है हाउस, सर।
सिक्स हाउस की वो दे रहा है। फर्स्ट हाउस का सब सैटर्न बन के क्या किया, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड क्या था, सर 9th केतु। हाउस का सब लॉर्ड भी सैटर्न है। 9 का सब लॉर्ड सैटर्न है ना, यस सर। मिल गया ना, हो गया डीएनए। फर्स्ट का भी सब लॉर्ड सैटर्न, 9 का भी सब लॉर्ड सैटर्न, तो फिर हमें पहले क्यों मेरे को गड़बड़ आ रही थी। सर दिस इज योर एग्जैक्ट टाइम, आ गया बीटीआर आपका। मतलब 8:15 मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग है। आपका 8:20 है एग्जैक्ट टाइमिंग, आठ अच्छा, तीस आठ नहीं है। बीस 8:20। हाँ, ओके ये ओके, देखो इसीलिए फिर 8:20 शायद आ हो रहा सकता है। हाँ, 8:20 है तो वो सर 8:20 को जन्म हुआ रहेगा, उस टाइम पे जैसा बताने में 8:30 बज गया तो है। बोल हाँ दिया वो भाई थोड़ा सा 8:30 क्या बजे जन्म। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती है चीजें। सर और इससे वैसे भी चीजें आपको कितनी बता बनती है सर? बीटीआर का सबसे बड़ा रूल आपको बता रहा हूँ, अधिकतर 90% जगह आपको एक पहले वाला मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो सर। आपका डीएनए लेवल मैच कर गया, फर्स्ट हाउस का मैच कर गया, 10th हाउस मैच कर गया, तीनों चीज में मैच कर गई, खत्म कहानी, यही बीटीआर है। फर्स्ट 7th हाउस हाउस का का सब कैसा लॉर्ड सर, सैटर्न 7th आया, हाउस? जो आपकी पर्सनैलिटी से मिल रहा है। 10th हाँ हाउस का सब लॉर्ड मार्स आया, जो आपके काम से मिल रहा है। और फर्स्ट हाउस का सब राइट। लॉर्ड भी Saturn है, और 9th हाउस का सब लॉर्ड भी सैटर्न और 7th हाउस का सर? है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट। लाइफ पार्टनर। अभी दशा कौन सी चल रही है? मेरी मैम सन की दशा चालू है। सॉरी, मतलब लॉर्ड है वीनस ना? अभी खत्म हो रहा है, सन चालू होने वाला है, वीनस की चालू है। हाँ तभी आखिरी और चरण। अच्छा। 11th ये है ना, 11 बट 12th में गया है, बट फिर भी 11 का हाँ लॉर्ड है हाँ ना, सन। हाँ हाँ। तो नहीं, वीनस की चालू है, अब सन अभी चालू होने वाला है। हाँ तो अच्छा है ना, सन आएगा तभी। हाँ हाँ, सन आने वाला है अभी। 7th सर लॉर्ड है बोले ना। थे अभी, सर बोले थे सन आने वाला है तो अच्छा है आगे का। 6 साल के लिए सन है ना, 6 साल आता है ना सन। हाँ केतु है ना इसका, और 11th हाउस का सब लॉर्ड केतु है, और वो विनस का ये है, सॉरी मर्क्यूरी है। आप बात हाँ करने जी, में बहुत सॉरी, जल्दी से कॉल टाइम। कॉल आ गया था, कॉल आ गया। सर अब हाँ आपको सही है। डालना है, आपको 13:20 ही डालने, अभी देख लो ना। और देखो देखो, दशाएं तो सेम रहती हैं, दशाएं चेंज नहीं होती हैं हाँ इतने तो कम टाइम में। सर ये 7th हाउस का कैसा है, 7th हाउस? 7th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न आ रहा है आपका। और उसका एनएल? सैटर्न 7th का भी सैटर्न ही आ रहा है, और सैटर्न का एनएल बन गया केतु। केतु कहाँ और बैठा हुआ उससे है, केतु फिफ्थ इज इन में, 6th हाउस। फिफ्थ ठीक में है, सर। और जुपिटर की नो राशि में। नॉट, केतु इज तो इन सर एक 5th हाउस। बार, केतु आ रहा है ना, तो आप मुझे बताइए कि आपकी वाइफ का जो नेचर है, जो उनका हाँ। स्वभाव है, वो स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं। नहीं 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 सर। सर केपी चार्ट से देखेंगे ना, 5th हाउस में आ रहा है अरे ना केतु। सॉरी 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 सॉरी, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड आया केतु है ना। पर केतु हाँ को हम देखेंगे तो सब लॉर्ड लेवल पे आया है, तो केतु को हम कहाँ देखेंगे, केतु को हम देखेंगे जुपिटर से। और जुपिटर बैठा हुआ है 9th हाउस में। और इसकी स्क्रिप्ट जो बन रही है जुपिटर की, 9th 6th एंड 3rd बन रही है। सर मुझे एक बात बताएंगे कि आपके काम में और आपके भाग्य में और आपकी चीजों में जो राइज मिला है आपको, वो शादी के बाद मिला है। हाँ, ठीक ठाक बोल सकते हैं सर, क्योंकि तभी तो प्रोफेशन में स्टार्ट था। शादी 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 के बाद शादी से हाँ हाँ। शादी से पहले जो प्रोफेशन था, मतलब शादी से पहले कभी उतना राइज मिला जो शादी के बाद मिला था, क्योंकि आपने इतने प्रोफेशन चेंज किए हैं तो किसी में राइज किसी में कम, बट शादी के बाद ज्यादा लेकिन राइज मिला है। नहीं, मतलब राइज मतलब शुरुआत ही शादी के बाद हुई, तब तक तो कुछ खास काम कर ही नहीं रहा था मैं।
ओके और वो भी ओके ओके। सही राइस तो 7-8 साल के बाद ही मिला है। लेकिन हम्म। सर वो तो जॉइंट फैमिली होने के कारण नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे वाइफ पे हाँ, अपने देखो ना, तो वाइफ कैसी होगी ये इसमें से कैसा देखेंगे? वाइफ कैसे हो गए तो सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड केतु बना, केतु अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा तो जुपिटर। सर आप तो कहाँ जुपिटर देख रहे हैं जैसा सर? नेचर। सेवंथ हाउस का सब लोड तो वीनस सैटर्न सैटर्न बन रहा है सैटर्न सर। है। अरे और हाँ सैटर्न का सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड केतु है ना, सॉरी। केतु। हाँ तो केतु किसका रिजल्ट देगा? केतु जुपिटर के रिजल्ट देगा ना। हाँ। हाँ, तो केतु ज्ञान सर से 11। रिलेटेड तो टीचिंग सॉरी सॉरी सॉरी, टीचिंग फील्ड में सैटर्न हो। के नहीं रिजल्ट सर, देगा। केतु भी तो नेक्स्ट 11 फिफ्थ मर्क्यूरी हाउस में है सर। सर आज मेरा केतु हो गया गलत हो नहीं। गया। केतु सैटर्न जल्दी के हो गया रिजल्ट सर। देगा। सैटर्न बना है 10th हाउस में बैठा हुआ है, और उसकी जो राशि आ रही है 4th एंड 5th आ रही है। ठीक है। तो सैटर्न 10th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में सपोर्ट सर मिला वाइफ से। बहुत है, बहुत है प्रोफेशन में, बहुत है। मतलब बस उसकी वजह से ही कर रहा हूँ ना सर। बस 5 साल उसने ये घर हो संभाला गया। तभी तो मैं फोर्थ प्रोफेशन। हाउस, फोर्थ हाउस हो गया आपके घर का, और 5th हाउस हो गया आपके सजेशन का। तो आपको कहीं आप फंसते हो या कुछ करते हो तो आपकी वाइफ आपको सजेशन देती है। हाँ मर्क्यूरी हाँ है ना सजेशन केतु। तो, हाँ सजेशन तो देती है। लेकिन करता हूँ मैं मेरे हम्म। मन की, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ तो भी बाद में सुनाती है कि तुमने सुना नहीं इसलिए हो गया। तो सजेशन बस, तो देती है सर। तो फिर हाँ सर। ठीक है सर। 4th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस आ रहा है, और सैटर्न 10th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चीजें मतलब मैच कर, 8 एक बार वर्ष आपका से। डीएनए मैच कर गया, 2 हाउस मैच कर गया तो सब कुछ मैच कर जाएगा। ऑब्वियसली आपको जो मैच करना है करो। तो एड बीस का टाइमिंग परफेक्ट है मतलब। नहीं, हम लोगों ने इधर इसमें दिया है, पहले में सर दिया था। इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है क्या सर? क्या? सर ये चीज का इम्पैक्ट हमारे पॉलिसी पे ज्यादा पड़ता है। म्यूट 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 म्यूट, एक एक करके म्यूट म्यूट म्यूट। आ रहा है स्पीक। खिचड़ी अर्चना बन गई। मैम का, अरे एक अर्चना सेकंड मैम मैं का म्यूट वो हूँ। चालू है। अरे खिचड़ी। अर्चना मैम का हाँ वो मैम को चालू माइक है। ऑन है। कई बार तो सुनिए, जाते अर्चना मैम को म्यूट करिए ना। अरे कांगड़ा, मेरे को हमारे ऑप्शन घर नहीं पे मिला, बैठो मिल जाएगा। बात करके हाँ मिला। जाते हैं। अर्चना मैम, एक अर्चना सेकंड, मैम, एक बता दीजिए सर। अर्चना मैम, अभी अभी जो है आपका, अर्चना मैम का माइक चालू था इसलिए सब गड़बड़ हो गई। हेलो। सर अभी हेलो। म्यूट हो गया सर। नहीं, सर खुद म्यूट हो गए क्या? हाँ वो भी म्यूट पे है अभी। अनम्यूट कर लिए सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया ना। सर हाँ मेरा, जी। हाँ देखो सर सर, मेरा एक क्वेश्चन। यहाँ पे, यहाँ पे जितनी भी चीजें आपकी मिली है ना, सारी की हाँ सारी हाँ चीजें आपकी मैच कर रही हैं। एग्जैक्ट आपका जो टाइम आया, देखो एक्चुअली बताऊं ना, मैं सच बता रहा हूँ, इन जनरल आप 3 या 4 लोगों का बीटीआर करोगे ना, आपको 3 लोगों का बीटीआर इतनी आसानी से हो जाएगा एक ही बार में, दूसरा चार्ट भी नहीं बनाना पड़ता। लेकिन कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड आ हाँ। जाता है। लेकिन उसको हम करेंगे, राकेश सर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि कभी डीएनए मैच नहीं कर रहा है, कभी फर्स्ट हाउस 10th हाउस मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें हम करेंगे काम, है ना। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो करने हम्म। से हमें क्या पता चलेगा और क्यों करना है, कभी करना है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये करना क्यों है, इसके लिए आप देखो, जब आप अपने केपी चार्ट को रीड करोगे ना, हम्म। तब एग्जैक्टली आपको सारी चीजें केपी से मिल पाएंगी। नहीं तो अगर केपी चार्ट में आपके सबलॉट डिस्टर्ब हो गए ना, तो आपको वो सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगी, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो गड़बड़ा जाएगी, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए हम वैदिक का सहारा लेते हैं कि हमने किसी का बीटीआर नहीं किया, केपी से तो हम स्क्रिप्ट देख ली, लेकिन हम तुरंत वैदिक में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि केपी में कहीं बीटीआर नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है, तो हमको वैदिक बता देगा और बीएनएन बता देगा। लेकिन अगर केपी में हमने बीटीआर कर लिया है, तो केपी हमको अकेला सफिशियंट है सारी चीज करने के लिए। अच्छा, और केपी मतलब में क्या क्लाइंट होता का है हम कि लोग दो अगर, मिनट में 3 मिनट में बीटीआर, वो आपके जो अगर सबलॉट चेंज हो गए तो सारी कहानी चेंज हो जाती है, और कहानी चेंज हो गई तो उसमें आपको केपी से एग्जैक्ट चीजें नहीं मिल पाएंगी बिना बीटीआर के। इसलिए जरूरी हो जाती है ना, बीटीआर की इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी मतलब क्लाइंट का सर, कभी अगर हम लोग ने केपी का चार्ट बनाया तो पहला है। हाँ बीटीआर हम खुद करके ले, खुद करके हाँ। मैच करें और फिर भी वो फाइनलाइज करके ही आगे प्रेडिक्शन करे, ऐसा है ना?
इसी देखो, इस चीज को खत्म करने के लिए अब मान लो कोई कोई होता है, एकदम से आपके पास फोन आया, मिला, आप उसको देखा भी नहीं है, वो भी नहीं किया, तो आप इतनी सारी चीजें तो उससे पूछते नहीं बैठोगे कि बीटीआर करते बैठोगे। तो वो ये बोलेगा कि सर फिर हाँ मतलब इतना ही सब आप पूछ रहे हो, तो फिर मतलब मैं क्या पूछूं आपसे, क्या बताऊं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ केपी से एक हाँ। बार स्क्रिप्ट पे नजर मार के, किसका सबलॉट क्या आ रहा है वो बस देख के, और सीधे हम लोग क्या करते हैं, D1 में कूद जाते हैं और बीएनएन में चले जाते हैं। हम्म। और अगर हमने किसी का बीटीआर पूरा कर दिया, तो अब जैसे आपका 8:20 का ये बीटीआर है, अब यहां से आप किसी भी चीज को रीड करोगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आप कुछ भी ढूंढ लो। ओके ओके ओके। आप देखो, आपकी दशा की सर स्क्रिप्ट और सारी स्क्रिप्ट है, अगर हम देखेंगे और सब कुछ हम करेंगे, तो सर अब देखो कितना वो होने सर वाला सर हाँ हाँ हाँ, वही उस पे आ रहा था सर। अभी आपने बताया था मुझे लास्ट टाइम कि आपको है। इस साल खेती में फायदा नहीं होगा, ठीक है। हम्म तो हम्म उसमें अभी मैं जाके आया हूँ, अभी शुरुआत हो गया मेरा हार्वेस्टिंग का। तो अच्छा रेट हम्म मिला है मेरा मार्केट में जाके। फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है, वीकली जो हम्म फुल रहते हैं 70 बोलते हम्म हैं, उसका मार्केट हम्म चालू हो गया। तो अभी मेरे को 30-40 हजार रुपए फर्स्ट इसमें आ गए। फिर वापस अभी 4-4 दिन में वो हार्वेस्टिंग होगा, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख ऐसा आते रहेगा। तो कहीं ना कहीं हाँ। अभी ये जो आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो तो ना, आपने अब बोला एक था। काम करो, अब एक काम करो, अब आपका जो बीटीआर हाँ बना था ना, अरे यार कहाँ, एक सेकंड, चार्ट हाँ, गायब हो गया। इसीलिए उसका वही क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए कि इस साल जो मैं मेरा इसमें गया हूँ मेरे साले के साथ में, और अभी मैं 3 दिन पहले जाके आया हूँ वहां पे, और वो अभी हार्वेस्टिंग टाइमिंग चालू हो गया है एग्जैक्टली। तो आपने मेरा प्रेडिक्शन लास्ट टाइम एक चार्ट बन के बोला था कि इस साल आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं हो पाएगा खेती में। क्योंकि मार्च का कुछ तो चालू था, आप बोल रहे थे मार्च यहाँ पे है तो आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ तो था। ये आ गया आपका चार्ट। आपकी दशा क्या चल रही है? वीनस चल रहा है, वीनस में क्या चल रहा है? वीनस, केतु। वीनस में चल रहा है केतु। ठीक है। अब हाँ देखो, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड क्या आया? सन। सन की स्क्रिप्ट क्या बता रही है? 11th हाउस बता रही है, और सन कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस। 12। हाँ ठीक है। उसके बाद में केतु, केतु का आया सैटर्न। तो सैटर्न क्या बोल रहा है? सैटर्न आपका बोल रहा है 4th हाउस, 10th हाउस एंड 5th हाउस। अच्छा दिखा रहा है। ठीक है। 5th हाउस आपका लाभ ही है, क्योंकि 5th हाउस और 11th हाउस दोनों लाभ है। और 10th हाउस है आपका हाँ प्रोफेशन। सैटर्न ऑलरेडी प्रोफेशन में 10th हाउस दे रहा है काम में, और सैटर्न हाँ ऑलरेडी खेती, खेती। और 4th हाउस जुड़ हाँ। गया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, खेती भी हमारी प्रॉपर्टी ही होती है। राइट। ठीक है। यहां से ये चीजें मैच कर रही हैं। और दूसरी चीज, अब आप देखो, आ, आपका ट्रांजिट अभी, सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ पहुंचा है? 12th, आपके 6th हाउस में है ना। और सैटर्न है जुपिटर के नक्षत्र में। जुपिटर देखो क्या, किसके साथ, राशि का लॉर्ड, और कहाँ बैठा है? ये D1 से देखना, जुपिटर 8 में बैठा है। D1 से D1 देखना से है सर। देखना है। अच्छा। ये ट्रांजिट हम D1 से ही देखेंगे। 9th में बैठा है सर। हाँ। जुपिटर 9th में बैठा है। 6 एंड 9th में 9। बैठा है, थर्ड, 6। 6 एंड 9 दे रहा है। 3, 6 एंड 9। हम्म, हम्म। एक ओके। घड़ी में कितना जन जाएगा? क्या? 3, 6 और 9 में। 3, 6, 9। सर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर, हम लोग वीडियो सुन रहे हैं। मैं भी आज गड़बड़ा रहा हूँ, पता है। मेरा भी आज स्मूथ वो आ नहीं पा रहा है। आज मैं सर भी ये गड़बड़ में ही सीखना हूँ। बहुत जरूरी है। अरे ये तो सीखना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना काम नहीं बहुत चलेगा। जरूरी है सर, बहुत जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब दशा अंतरदशा देख के उसका अभी जो है वो चार्ट हम्म से देखना है तो D1 और यहाँ से देखना है। हम्म पहले तो मेरी दशा चालू है वीनस की उसमें, लेकिन तो दशा महादशा से अंतरदशा तो कोई देखेंगे। दिक्कत नहीं, महादशा तो 20 साल की होती है, तो महादशा को तो आप छोड़ दो, हमें डायरेक्टली क्या देखना हाँ है? केतु। केतु ठीक हाँ। है। केतु आ रहा है हमारा किस पे?
D1 के अंदर 12 नंबर साइन में, और 12 नंबर साइन हमको बता रहा है जुपिटर। तो थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड नाइन्थ हाउस आ रहा है आपका। भाग्य यहाँ पे साथ दे रहा है, लेकिन रोग ऋण शत्रु लेकिन सिक्स हाउस दूसरे का पैसा है ना, हाँ सर। है ना। 2 6 10 तो हमारा पैसा है ना, हाँ। धर्म त्रिकोण है ना। तो सिक्स हाउस आ गया, सिक्स हाउस इज मनी, नाइन्थ हाउस इज भाग्य। लेकिन थर्ड हाउस, अच्छा फर्स्ट हाउस नहीं आया ना, ठीक है, थर्ड हाउस आया ना। हम्म। फर्स्ट हाउस आता तो ये 12, सेकंड हाउस मतलब पैसे को नेगेट करता। थर्ड हाउस आया ना, उससे दूसरा है ना, पैसे से दूसरा है ना, हाँ। दूसरे से दूसरा है। बात समझ में आई? रुको, केतु की दशा चल, अंतर दशा चल रही है। जुपिटर तो 20 दशा। साल से चल रहा है, वीनस तो उनको छोड़ दो, क्योंकि वीनस का बिल्कुल लास्ट वो चल रहा है। क्योंकि जब हाँ हाँ। इतनी लंबी चौड़ी महादशा हो जाए ना, तो उसको भूल जाओ महादशा को, क्योंकि महादशा तो 2006 से चल रही है वीनस की। सिर्फ आपको क्या पकड़ना है, केतु पकड़ना है अभी के टाइम पे। और केतु हमें स्क्रिप्ट में दे रहा है 3 6 और 9। हाँ D1 से देखेंगे ना, एनएल लेवल पे नहीं आ रहा है तो, हम्म। हाँ हाँ। है ना। तो D1 से जब हमने देखा तो ये 12 नंबर साइन में बैठा है केतु। तो फिर स्क्रिप्ट क्या बनी, जुपिटर की स्क्रिप्ट बनेगी। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट बन रही है थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड नाइन्थ हाउस। थर्ड हाउस क्या बता रहा है, आपका शॉर्ट ट्रेवल बता रहा है और आपकी मेहनत बता रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको शॉर्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट सिक्स हाउस दूसरे का पैसा है तो वो पैसा आपको मिलेगा। और नाइन्थ हाउस इज योर भाग्य, यहाँ पे आपका भाग्य साथ देगा। सर एट्थ हाउस नहीं होता ओके। दूसरे का पैसा? क्या? सिक्स हाउस है एट्थ मैम, हाउस सिक्स रहता है हाउस। ना दूसरे का पैसा। दूसरा खर्च एट करेगा, हाउस। दूसरा खर्च करेगा तो हमें मिलेगा ना। अच्छा। वो हाँ सॉरी, ये दूसरे का पैसा एट्थ हाउस है, लेकिन दूसरे का इन्वेस्टमेंट जो खर्चा है ना, वो है ट्वेल्थ हाउस उसका। हमारा सिक्स हाउस है, तो जब हमें सिक्स हाउस मिलता है, जब दूसरा पैसा खर्च करेगा तभी तो हमें मिलेगा। हाँ। इसीलिए तो 2 6 10 का टाइम हमारा धर्म त्रिकोण है। सर तो अभी सर ऐसा कह सकते हैं क्या, ऐसा कह हम्म। सकते हैं क्या, वो मतलब जो मेरा पार्टनर है वो ही पूरा खर्चा पैसा लगाया और अभी हाँ हम्म। हार्वेस्टिंग चालू है, तो उसकी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, अब ऐसा कुछ प्रॉफिट आप। आपको हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो हाँ रहा है। प्रॉफिट तो हो रहा है। हाँ राइट राइट। 3 नंबर अभी आ भी रहा जो। है, 3 नंबर आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको देखने नहीं जाना पड़ेगा। आपको शॉर्ट ट्रेवल मतलब जाना भी पड़ेगा। आप हाँ, दो देखोगे बार भी, जाके आपकी वापस जा मेहनत रहा हूँ, भी परसों लगेगी। थर्ड वापस हाउस से भी जा आ रहा गया। नाइन्थ हाउस हूँ। इज यस योर यस। भाग्य, तो भाग्य साथ देगा, तो भाग्य साथ देगा तो गेन कराएगा ही कराएगा। सर अभी हाँ हाँ। गोचर में भी केतु 11th हाउस में गया ना। अच्छा हाँ, गोचर में हाँ, केतु 11th हाउस में क्या, मैम ने बताया, मैंने नहीं देखा है अभी केतु का ठीक गोचर। है। हाँ, तो वो भी एक अच्छी बात है, फिफ्थ में। पॉजिटिव साइन अच्छी है। बात है। ये तो दैट फिफ्थ इज में ये गया ना मैम। वही 11th हाउस। तो 11th हाउस अच्छा है ना, मतलब हाँ। प्राप्ति का है ना। यस, 11th हाउस गेन हो गया ना, इच्छा पूर्ति हो ये गई ना। गेन हो गया। और जो आप सैटर्न तेजी से चाह सैटर्न रहे हो कि इतना पैसा आए, तो वो आ रहा है। सैटर्न हाँ सर वो हाँ सर। वर्क का है तो अच्छा है, 4 डिग्रीज बस। ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है ना कि जुपिटर ऑलरेडी इनके गोचर में भी तो नाइन्थ हाउस में पहुंच गए हैं, करेक्ट। हाँ। है ना। 15 मई से जुपिटर नाइन्थ हाउस में पहुंच गए हैं। तो ये भी अच्छा हम्म है। जब तक वो सिक्स हाउस में थे तब तक प्रॉब्लम आ रही थी। सिक्स हाउस मतलब एट्थ हाउस में थे, 2 नंबर हम्म साइन में थे। तो सर ये हम्म जो आपको पैसा बोले आया थे है 15 मई से पहले से आना शुरू हो गया है या अभी आ रहा है, अभी शुरू हुआ है? सर, अभी शुरू हो गया 15 मई, 15 मई के बाद साथ में ही शुरू हो गया। अभी थर्ड बिल आ गया मेरा, एक छोटा पहला आया, पंद्रह फिर मई से दूसरा, फिर 15 मई से पहले पहले खेती से पैसा आया था। नहीं नहीं सर, आया नहीं, उल्टा एक्चुअली मतलब खर्चे में चला गया, वो लेवल कर दिया हाँ, उसने, वही मतलब ठीक नो है, कर तो वो प्रॉफिट। ट्रांजिट में जुपिटर आपका एट्थ हाउस में था, इसलिए आपको नहीं मिल रहा था। अभी जुपिटर आपका ट्रांजिट में आ गया है, ऑलरेडी खुद भी नाइन्थ हाउस हाँ में आ गया है। तो चारों तरफ से जो आपको सिचुएशन आ रही है ना, वो आपके गेन वाली आ रही है। हाँ, और वास्तु के भी अच्छे विजिट आए हैं, अभी पेंडिंग में है बहुत, न्यूमरोलॉजी के सेशंस है वो भी है। तो उसका इसमें हम्म। कैसा देखेंगे, मार्स इसमें जुपिटर में देखेंगे, कैसे देखेंगे उसको, केतु से? इसको आप देखोगे 10th हाउस से, ये आपका प्योर प्रोफेशन है। देखिए, वो आपका हाँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो गया, जिसमें आपको मिल गया, और ये सारी चीज होगी, आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी। 10th हाउस का सबलॉर्ड अच्छा। आपका हाँ मार्स बन रहा है, और मार्स हाँ जो है किसके नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र में है। तो यहाँ भी तो स्क्रिप्ट आपकी जुपिटर की ही बन रही है, प्रोफेशन में भी। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी फिर आ बहुत जाए अच्छा आपका टाइम सिक्स है। हाउस, नाइन्थ हाउस एंड क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस। और मतलब जुपिटर अब में आपका केतु प्रोफेशन पर आपसे क्या करवा रहा है, आपका प्रोफेशन आपसे
यात्राएं करवा रहा है, क्योंकि आप जब कंसल्टेशन करने जा रहे हो तो आप मुंबई से बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, हाँ हाँ, पुणे का ट्रैवल क्या कहलाएगा, मुंबई से शॉर्ट ट्रैवल कहलाएगा ना, थर्ड हाउस है ना। यस 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 यस। और सिक्स हाउस क्या आया, सिक्स हाउस आया भाई दूसरा आदमी खर्चा कर रहा है तभी तो आपको पैसा मिल रहा है, सिक्स हाउस आपका पैसा है, दूसरे का खर्चा है। हाँ हाँ हाँ, और नाइन्थ हाउस बरोबर, आपको हाँ गेन है। तो ये सब काम भी आपका चल ही रहा है और अच्छा चलेगा, ये इस टाइम पे और अच्छा चलेगा। बरोबर। सर और जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, इसका क्या होगा फिर? अच्छा, जुपिटर एट्थ हाउस में केपी, बैठा हुआ है ना, एट्थ हाउस में केपी बैठा में, हुआ है तो केपी में। मैम ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, बट एट्थ हाउस इनसाइड की अदर प्रॉब्लम है। टॉपिक ये हुए लेकिन हैं। सर ये यहाँ पे एट्थ यूज तो कर, आ देखिए गई देखिए मेरी जुपिटर बात के सुन एट्थ लो, में। सुनो सुनो सुनो, क्या होता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई चीज बताते बताते सुन लो। देखो मार्स केपी के हिसाब से इनका नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए इनको वास्तु से रिलेटेड चीजों में तो फायदा हो रहा था, सारी चीज हो रही थी। लेकिन टेंथ हाउस का सबलॉर्ड मार्स बन रहा था, तो मार्स अपने लेवल पे काम कर रहा था, जुपिटर इनका एट्थ हाउस में। जिस दिन से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दी हम्म। है ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया है, एस्ट्रोलॉजी वाला काम शुरू कर दिया है, तो जो एट्थ हाउस इनको प्रॉब्लम दे रहा था वो इनके फेवर में आ गया, क्योंकि अब एट्थ हाउस की एनर्जी को ये यूज कर रहा हाँ, राइट है। राइट ठीक राइट, है। बरोबर। यस सर। और जुपिटर गोचर में कहाँ पहुंच गया, थर्ड हाउस में पहुंच गया, अब नाइन्थ हाउस में पहुंच गया, तो ये भाग्य का है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो अब जब से जुपिटर की एनर्जी को इन्होंने यूज किया, एट्थ हाउस वाली एनर्जी की, एट्थ हाउस को यूज किया है इन्होंने, जो टेंथ यस हाउस का यस यस। नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था जुपिटर। तो अब ये जो एनर्जी को यूज करने के बाद में, सर मुझे एक बात बताइएगा, आप सच सच बताना, थोड़ा हाँ, सा आप गौर करके, कि जब से आपने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग शुरू करी है, उसका मतलब है हाँ। फरवरी तो छोड़ ही दीजिएगा, मार्च के बाद से आपका काम बढ़ा है। सर एक्चुअली सही मायने में बताऊं, मैं दिसंबर जनवरी तक ये ऐसा मतलब मेरा चालू था ना, कि ये हम्म फील्ड में भी वैसे कट मारने जैसा बात हो रहा था, इसलिए दूसरे हम्म फील्ड की तरफ मन आकर्षित हो रहा था। लेकिन हम्म जैसे एस्ट्रोलॉजी में घुसा हूं ना, तो उल्टा इसमें मेरा फोकस बढ़ गया। और फोकस बढ़ने के कारण मेरे जो क्लाइंट का भी मैं नोटबुक बता सकता हूँ, मेरे पास ये है, हम्म 10 क्लाइंट वेटिंग में है। परसों मैंने बोला था, आज से भी मैंने 2 क्लाइंट ऑनलाइन यूके से किए। और अभी जो जा रहा हूँ परसों, वहां पे भी 4 क्लाइंट वेटिंग में है, और मुंबई के 4 क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट जोन भी बढ़ा है ना सर, पॉजिटिव ही बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जनवरी से, मतलब जो निगेटिव जोन वाला चीज पॉजिटिव में प्रॉब्लम, कन्वर्ट हो गया सर। तो सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, आपका टेंथ हाउस का सबलॉर्ड बना मार्स, मार्स का जुपिटर बन रहा था, जुपिटर जो एट्थ हाउस में बैठा हुआ था ना, तो आप कहीं ना कहीं वास्तु तो कर रहे थे, वहां मार्स आपको भाग्य भाव में सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एट्थ हाँ, हाउस की जो नेगेटिविटी थी ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही थी, और जैसे ही आपने एट्थ हाउस की एक्टिविटी स्टार्ट की, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, तो आपकी एट्थ हाउस की यस, नेगेटिविटी खत्म हो गई। और अब आप जब एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज राइज करोगे, आपको कभी प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, क्या हो गया था मालूम है, एस्ट्रोलॉजी नहीं किया सीखा था मैंने, उसके पहले तक वास्तु कर रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था सर, उतना मजा नहीं, कर तो सब कुछ रहा था, लेकिन क्लाइंट भी इतने नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी वेटिंग में क्लाइंट है। अभी घर के बिल्कुल बाजू से वास्तु परसों आया, बड़ा बड़ा वास्तु का, मैं जो सोचा नहीं कि इधर बगल में मेरे को 60-70 हजार रुपए कंसल्टिंग का वास्तु मिलेगा यहाँ पे, जो मैं बाहर जाके कर रहा था, मुझे घर के बाजू में मिल गया सामने से, जो सोचा भी नहीं था। बिल्कुल तो ये सब चीजें तो बिल्कुल, बदली है सर, डेफिनेटली बदली है। है ना। तो एग्जैक्टली exactly आपका हम्म, चार्ट यही है, और एग्जैक्टली exactly आपके साथ में चीजें यही हो रही हैं। अब जब भी आप अपना टाइम डालेंगे तो 8:20 का डालेंगे, ना कि 8:30 का, ठीक है सर। यस यस एग्जैक्टली सर, ये तो परफेक्ट है। ये है आपका एक्चुअल टाइमिंग, 8:20। हम्म, आपका बीटीआर हो गया और हमें एक ही चार्ट बनाना पड़ा, हमारी मेहनत बच गई। यस 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 सर, यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन सर अभी आज एक एक बीटीआर एक कराया है मंथ, क्या? एक साल यार इधर ये रहेगा तो नहीं कर सकते ना सर, एक क्या, साल पूरा, अभी मतलब भाग्य भी अच्छा मंथ। अच्छा है, अच्छा चलेगा अभी। हाँ, भाग्य, नहीं एक भाग्य तो साल अच्छा तो हाँ, है मैं, मैम। क्या देखो बात है। एक साल, भाग्य इसके लिए, अभी गुरु, मैम, हाँ, गुरु में गुरु भाग्य आया। इसके लिए, भाग्य बहुत इसके लिए अच्छा। अच्छा है ना। तो हाँ, ओनियन खरीदा है, साले ने पैसा लगाया 2.5 लाख रुपए मेरे लिए, वही अरे मेहनत किया, उसने ही स्टोरेज करके रखा है। 2-3 महीने में रेट राइज होगा तो वही बेचेगा और मेरे को प्रॉफिट भेज देगा। अभी आप गुरुजी जैसे बन गए बड़े। नहीं गुरुजी ने, ये तो सर ने बोला ना, वो क्या, वो दूसरे का पैसा लगा के, हाँ, तो यस, उन्होंने पैसा लगाया, खाली वो बोला आपको आधा आपका रहेगा, आधा मेरा रहेगा, मैं बोला ले लो। तो लिया उसने, मेहनत उसने किया, स्टोरेज किया, ऑनियन को स्टोरेज करने के बाद अभी जैसे रेट 14 रुपीज केजी है,
वो हो सकता है 2 महीने के बाद वो 30-40 रुपीज केजी हो जाएगा, वो बेच देगा। जाएगा ही इसके बाद जाएगा। उसका, यस सर, यस सर, वो उसने किया, लेकिन जैसे दूसरे का पैसा मुझे लग रहा है ये हो सकता है इसमें से, आपने जो बताया ना 6 हाउस, यस, वो हो जब सकता है वो। दूसरा इन्वेस्टमेंट करेगा आपको फायदा होगा, ये वही हुआ है। हाँ, यस यस, वही हो रहा है, वही हो रहा है सर, तो वही हो रहा है। एग्जैक्टली आपका चार्ट यही है, और आपका बीटीआर में सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस था। 8:20 डालिएगा, मस्त रहिए, ये सर एग्जैक्ट। 1 महीने का किसी का रहेगा तो कैसा करने का सर, 1 महीने का डिफरेंस है तो समझो डाउटफुल है, 24/11 या 24/12, उसके लिए क्या ये बीटीआर नहीं काम आएगा ना? 1 महीने के डिफरेंस में बीटीआर काम ही आएगा सर। ये टाइम हाँ वही। रेक्टिफिकेशन है, डेट रेक्टिफिकेशन नहीं है। डेट बहुत हैवी हो जाएगा, पर वो 1 महीने का आप डालोगे ना, तो 1 महीने में आपको तो स्टार ही पता लग जाएंगे। D1 से ही देख लोगे आप, वो पूरी की पूरी कुंडली पूरी पूरी अच्छा की जाएगी, है ना। अच्छा, हाँ 24/11 की कुंडली और चौबीस वो तो आप बारह की कुंडली, उसमें अगर, 4 क्वेश्चन D1 से पूछ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो तो, हाँ हाँ, ओके ओके, समझ गया समझ गया। है ना। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको D1 से क्लियर हो जाएंगे। ओके सर ओके, एक राइट राइट। एक बात डेट बताइए का सर, हम प्रॉब्लम आ लोग रहा है ना, D1 से ही कर डेट का लो वो प्रॉब्लम सर, तो D1 से ही कर लो, एट D1 में क्लियर हो जाएगा। सर 8 हाउस का कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा ना सर? अब क्यों होगा, आप 8 हाउस की एनर्जी यूज कर रहे हैं ना सर। हाँ यूज तो कर रहा हूँ, हाँ यूज तो कर रहा हूँ, राइट। आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, 8 हाउस की एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसके अलावा की जरूरत नहीं ना सर, कुछ पूजा वगैरह? आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका 9th हाउस में जुपिटर आ गया, अगले साल 10th हाउस में रहेगा तब भी फायदा है, उसके अगले साल 11th में रहेगा। ये 3 साल आपके लाइफ में बनने वाला टाइम आ चुका बल्ले बल्ले। ओके है ना। थैंक यू, Congratulations, थैंक यू दयानंद थैंक जी, यू, D1 के congratulations। बाद में आपकी दशा आ रही है। थैंक दयानंद यू जी हम थैंक लोग यू। को याद रुक जाओ रखिएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और वीनस के कुछ बाद सर ने रुक जाओ बोला तो कुछ तो गड़बड़ है, रुकिए। सन का नक्षत्र लौट गया है, मार्स। ठीक है, मार्स की स्क्रिप्ट क्या आ रही है, 7th हाउस, 9th हाउस एंड सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया है। हाँ, सन मार्स की 12th हाउस स्क्रिप्ट में में, बैठे हैं, वो बात अलग है कि खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और सन है तो खर्चे छोटे नहीं होंगे, खर्चे कमाएंगे तो बहुत फिर बड़े सब होंगे। तो करेंगे। सर उसके खर्चे लिए बहुत क्या बड़े करने? होंगे, लेकिन बढ़िया है। खर्चे बढ़ रहे हैं, बढ़िया है सर। मैं अकाउंट में लड़की का अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, क्लाइंट को डायरेक्ट उसका नंबर देता हूँ सर, वहां पे जाते बढ़िया है। पैसे तो थोड़ा कुछ काम में लग जाते सर। अभी जरूरत नहीं मेरे पास पड़ेगी। अभी आपको जब जुपिटर की वो सन चालू होंगे 2026 में, जुलाई 26 के बाद होगा ऐसा। अच्छा उसके बाद है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, 11,000। तब कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए मैंने अकाउंट एक्चुअली मेरे पास भी रहता नहीं है ना, इसलिए मैं उसका थोड़ा सहारा लेना चालू कर दिया ऑलरेडी। नहीं, सही है, बढ़िया है सर। आने वाले 3 साल आपके ही हैं, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। 26 और 27। Congratulations. सर आज ये बीटीआर हो गया क्या सर पूरा आपका? जी मैम, हाँ जी हाँ मैम। हाँ हाँ, बीटीआर सर हो गया मेरा मैम, मिस हो आप गया अभी आए सर। हैं। सर सर मैं ऐसे कर रही बीटीआर थी हो कि गया है मेरा सर, लग मत भूलिएगा हो सर। नहीं रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग सर अच्छा हाँ बीटीआर हो मिला गया था सर, ये। काउंट मत सर कीजिएगा, वो अब बीटीआर हुआ आएगा नहीं सर। समझ में सर, आप कह रहे थे रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगा। अगर मैम रिकॉर्डिंग वो आज है ना, आज बीटीआर सुनिए हुआ मेरी ना तो राकेश सर का थोड़ा सा मैच नहीं हो पाया, और मेरा जो बात। फटाक से हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। इसकी टेंशन नहीं लेनी है, पीटीआर हम और भी करेंगे, हम प्रिडिक्शन क्लास में भी पीटीआर करेंगे, है ना। सर कॉन्सेप्ट पीटीआर समझ आप नहीं आया। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, हम सबका करेंगे। ओह वाह, दैट्स ग्रेट, Wow. थैंक यू। Thank you, sir. पीटीआर हम पहले सबका करेंगे। कॉन्सेप्ट, सर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आगे? तो नहीं कर पाओगे। आप बताओ राकेश सर, आपका आपका अगर अभी हम अभी ड्रॉप कर दें थोड़ा सा, तो दयानंद सर के में आपको कोई दिक्कत आई बीटीआर में? नहीं सर, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर। अरे लो, आ गया सर। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आपको? नहीं सर। आ गया कॉन्सेप्ट सर तो अब समझ तक। में मिल गया। फर्स्ट हाउस का सब लॉट देखा हमने, और सर का फेस देखा, और सर की पर्सनालिटी देखी। ठीक है, यस। हमने देखा कि पहले कौन सा प्लैनेट आ रहा था इनका, देखो फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड 8:30 का में मरकरी टाइमिंग आ में रहा था। प्लैनेट आ रहा मरकरी आ रहा था, था, मर्क्यूरी आ रहा था, जो मैच नहीं हो रहा था। ठीक है। और मरकरी कहीं से कहीं तक उनकी पर्सनालिटी और उनके फेस से मैच ही नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, मरकरी से पहले सैटर्न लिया, क्योंकि सैटर्न वाली फीलिंग आ रही थी। ठीक है, उसके बाद में
हमने फिर क्या किया, सैटर्न वाला बनाया 10 मिनट पहले, क्योंकि मरकरी से पहले सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड आएगा, तो हमने सैटर्न वाला लिया। तो हमने इसको मैच कर दिया, और इसको मैच करने के बाद में हम सीधे सीधे चले गए इनके प्रोफेशन पे। इनका प्रोफेशन एग्जैक्टली अभी क्या है, अभी तो वास्तु का ही प्रोफेशन है ना। तो प्रोफेशन क्या होगा, वास्तु का प्रोफेशन हमको क्या बोलेगा, मार्क बोलेगा ना। वास्तु हम मार्क से देखेंगे ना। तो जहां हमने देखा 10th हाउस का सबलॉर्ड हमको क्या मिल गया, मार्स मिल गया, ये भी मैच कर गया। ठीक है सर। अब इसके बाद में हमने डीएनए मैच किया। डीएनए मैच करके हमने क्या देखा, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न था, और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड क्या बना हमारा, केतु। दो प्लानेट ये हमको मिले, सैटर्न और केतु। अब हमने नाइन्थ में गए, तो नाइन्थ का सबलॉर्ड भी हमको सैटर्न मिल गया। तो वहां पे सबलॉर्ड, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड और नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड सेम मिल गया। तो ये डीएनए लेवल की भी हो गई मैचिंग। उसके बाद में फिर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे और जो हमने केपी पे लगाए, वो सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए। दशा। अब कोई डाउट ही नहीं बचा। दशा भी चेक कर ली, सब चेक कर लिया। ओके, तो सर इनका ओरिजिनल से कितना डिफरेंस आया? 10 मिनट का 10 मिनट। डिफरेंस है। 10 मिनट। अच्छा, तो सर इतने सालों से ये अपना जो गलत वाला था उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ प्रेडिक्शन कर रहे होंगे और सब सही केपी का, समझ रहे होंगे। केपी का अगर D1 से देख रहे होंगे तो 10 मिनट के बाद का जो चार्ट है वो भी वही है, और 10 मिनट के पहले का चार्ट भी वही है। वही। अगर मैं D1 से इनके प्रिडिक्शन करने जाऊंगा तो एग्जैक्टली उस टाइम पे और इस टाइम पे सेम ही प्रिडिक्शन निकलेंगे। केपी गड़बड़ा जाएगा, ये बात सही है, केपी गड़बड़ा जाएगा। पर केपी में क्या होता है कि भाई दशा तो वही चलनी है, 10-15 मिनट आगे पीछे हो भी जाएगा तो भी, और दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड बनेगा वो भी वही बनेगा। सिर्फ सब लॉर्ड चेंज होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड चेंज नहीं होते, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड तो अब जैसे मून एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एक दिन के बाद जाता है, तो नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे तो मून का भी एक दिन के बाद ही चेंज होगा, सेम डे में तो किसी का चेंज नहीं होता। तो नक्षत्र किसी के चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ सब लॉर्ड ही चेंज होते हैं। तो ये सब लॉर्ड ही हमने निकाले हैं बस। तो वैसे हमने नक्षत्र लेवल पे हम केपी देखने जाएंगे ना तो इतना गलत नहीं निकलेगा, सही निकलेगा। दशा वशा के प्रोडिक्शन स्क्रिप्ट वगैरह भी सही निकलेंगी, गलत नहीं निकलेंगी। लेकिन जब बिल्कुल रेक्टिफाई करना है एग्जैक्टली, ये वो हाँ एग्जैक्टली है सब लेवल पे। सर, इसके लिए मैं बोलूँ सर, शायद ऐसा है कि ये क्यों निकालना रहेगा, किसी का एकदम एग्जैक्ट कुछ अच्छा देखना है, और जो हाँ रेगुलर क्लाइंट है, और उसको हाँ। हमें कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करना है कि ये सही है या और गलत है, फिर अगर उसका भाई हम लोग। बीटीआर नहीं भी हुआ है ना, और अगर 10-15 मिनट आगे हम्म, पीछे है तो भी आप केपी से जो दशा की स्क्रिप्ट बनाओगे या किसी चीज के बारे में देखोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगी। आप देखना मेरे से, मैं आपको जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो मैं सीधे दशा उठाता हूँ, दशा का एनएल उठाता हूँ और एनएल की स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, वही रहने वाली है। 15-20 मिनट आधा घंटे भी आगे पीछे हो गया तो। लेकिन जब हम केपी से सब लॉर्ड लेवल पे देखेंगे कि सर मेरे प्रोफेशन की स्थिति क्या होगी, केपी से सर मेरे इसकी स्थिति क्या होगी, तब हमें सब लॉट प्रॉब्लम दे जाता है उस लेवल पे। और मैं क्या कर रहा हूं, हमारी प्रिडिक्शन क्लासेस में उस सब लॉट लेवल पे हम बहुत ज्यादा काम नहीं करते, हम सीधे स्किप कर जाते हैं कहां पे, D1 पे और फिर बीएनएन पे, दशा लेवल की स्क्रिप्ट बना के। इसलिए हम उसमें अगर बीटीआर ऊपर नीचे होता है ना तो भी हमारा प्रिडिक्शन में और हमारी किसी चीज में रेमेडी में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट अब क्या हो गया, बीटीआर हो गया तो आपका केपी परफेक्ट है, आप कुछ भी उठा के कहीं से भी देख लो आप, ऐसा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को नक्षत्र यही चेंज कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, दिखवाने थे। एनल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बहुत टाइम में चेंज होते हैं, ओनली सब लॉट चेंज होगा। बस हम वो सब लॉट को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सर हम बोल रहे थे सर नेक्स्ट क्लास में ये वाला आप जो बोले हैं कुछ लिखवा दीजिएगा एक बार। मैं इसको अभी लिखवाऊंगा, हम बीटीआर की एक क्लास और लेंगे सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हमारे बैच में जितने भी लोग हैं सबका बीटीआर हम करेंगे, और देखना सबका बीटीआर आगे पीछे होगा, क्योंकि बीटीआर जब हम करने जाते हैं ना तो पक्का हमको आगे पीछे का सेम टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जनरली जब हम जिस टाइम की पैदाइश है ना, उस टाइम पे जब बच्चा हुआ और होके बताने में भी ना आराम से 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे चीजें हुई हैं, है ना। तो वो तभी मिलता है बीटीआर करके, कई लोग तो सर क्योंकि ऐसे लोग लमसम पहले बता इतना देते। ध्यान भी नहीं देते थे क्या। कई लोग तो मतलब पहले लमसम ही बता देते थे और हाँ, बच्चा सभी देने में बता होता देते थे। था। तो देखो हमारे लेकिन 4 मुख्य पिलर हुए बीटीआर के, पहला हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस। फर्स्ट हाउस से हम आदमी की पर्सनालिटी और उसको जज कर लेंगे, उसके नेचर को जज कर लेंगे, वहां से हमको समझ में आ जाएगा कि इसको देखने से हमको कौन से प्लानट की फीलिंग आ रही है।
तो सब लॉर्ड लेवल पे ये प्लानेट आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड देख के हम ये देख सकते हैं कि वाइफ का नेचर कैसा रहना चाहिए, तो वो एक बार हम चेक कर सकते हैं। फिर वो किस प्रोफेशन में, वो हम 10th हाउस के सब लॉर्ड से कर लेंगे। इनमें से दो भी हमारा अगर मैच कर जा रहा है आगे पीछे करने पे, अगर हमने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड सही तरीके से किया और हमारा 10th का, 7th का या 4th का मिल गया, तो हम वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। और स्टॉप करके हम क्या करेंगे, एक बार हम कर देंगे डीएनए लेवल का। डीएनए लेवल क्या हुआ, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, 9th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, इनमें से कोई प्लानेट एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, वो जैसे ही कॉमन हुआ तो ये हो गई हमारी डीएनए लेवल की क्या, रेक्टिफिकेशन, और बस वो मिल गया हमको, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। यही हमारा टाइम है, यही सारी चीज है, यही बीटीआर। ठीक है, इसको मैं और कराऊंगा, कल हम फिर से करेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारे जो लोग बचे हुए हैं जो जो, उन सबका करेंगे, हम सबका करना है हमको, है ना, बीटीआर हम सबका सर करेंगे। सर बीएनएन में हम लोग जो इवेंट एनालिसिस करके डेट एंड टाइम कंफर्म करते हैं, उस वो कभी डिस्कस नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे, सर एक बार वो हमने कर पहले लेते ही, तो। सबसे पहले हमने प्रोग्रेशन पढ़ा ना, हाँ। आप प्रोग्रेशन निकालो इस साल में, इस मंथ में, इसके प्रोग्रेशन के हिसाब से ये जो प्लानेट, पर्टिकुलर प्लानेट है, कितने डिग्री पे जाके हमारे नेटल किस प्लानेट को मिलेगा, हाँ है ना। तो सर उसमें तो हम लोग ये निकालते हैं कि इवेंट कब होगा, हम हाँ वो नहीं बोल रहे हैं। बट हम हाँ। ये बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। हम्म अगर किसी हम्म के पास डेट नहीं है, टाइम नहीं है अपने बर्थ का, तो हम्म। क्या हम कोई इवेंट को एनालिसिस करके हाँ सर, या वो फिर अगर देखो समय से रिलेटेड डेट, कुछ भी? डेट सिर्फ देखो टाइम नहीं है तो चलेगा, डेट है तो हम बीएनएन से कर सकते हैं। और अगर डेट भी नहीं है तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, प्रश्न कुंडली होरारी चार्ट। तो वहां उसको होरारी उसका, चार्ट। हाँ वहां उससे हमको उसका होरारी नंबर लेना पड़ेगा और उसी टाइम का चार्ट बनाना पड़ेगा। और वहीं से हम सारी चीजें करेंगे, उसके वो जितनी भी चीजें हम प्रेडिक्ट करेंगे वो आ जाएंगी, क्योंकि उसने जो नंबर दिया है वो उसका होरारी नंबर है। और वो होरारी नंबर से जो पूरा चार्ट मूव किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। और आप सर उसी होरारी होरारी चार्ट के बेसिस पे उसको रेमेडी भी दे सकते हो और उसको ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसके साथ में इस बार क्या होने वाला है इस साल। सर होरारी चार्ट से तो हम लोग मतलब इमीडिएटली क्या मन में क्वेश्चन आ रहा है और उसका क्या समाधान है ये करेंगे, अरे बट उसका पर टाइम और सर डेट एक से तो बात कोई बताओ, रिलेशन नहीं है ना। एक आदमी आपके पास अचानक से आया, बोले सर मेरे को मेरा देखना है, मेरे पास डेट टाइम बर्थ नहीं है, तो आप करोगे कि आपके पास ऑप्शन ही क्या बचता है, होरारी चार्ट फटाफट बनाओ, उसको बोलो आप अपना नंबर दो फटाफट, 1 से लेकर अच्छा 247, मैं अभी बनाता हूँ आपका चार्ट। जो बनाओगे, जो उससे पूछोगे, जो उसके मन की बात होगी वो भी आप बताओगे, और वो जो चार्ट बोल रहा होगा वो सारी चीजें उसके साथ में एज इट इज होंगी। तो ये तो सर किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे ही होगा ना, और इससे हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना? क्यों, ऐसा किसने बोला सर, आप होरारी चार्ट बना के उस चार्ट से जितनी सारी चीजें, चाहे प्रोफेशन देखना हो, शादी देखनी हो, कुछ भी देखना हो, आप एज इट इज देखो ना, जैसे अपन नॉर्मल बर्थ चार्ट से देखते हैं, ऐसे ही देखो उसको, ऐसे ही देखो। और अभी जो दशा अच्छा। चल रही है ना, तो बस देखो अभी की दशा, करंट दशा क्या चल रही है, तो वो दशा भी वही काम करेगी एग्जैक्टली। सर सर, अच्छा। इससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे अभी राकेश सर ने पूछा कि होरारी चार्ट से जैसे उनका चार्ट अभी के नंबर के वाइज बन गया, और हम्म अभी के रिलेटेड सब क्वेश्चन उसने पूछे, शादी से पूछा, प्रोफेशन, तो हम लोग उसके हाउसेस उठा के उसको आंसर दे दिए। हाँ, उसके हम्म। बाद उसके जो, जैसे हम लोग रेगुलर कर रहे हैं वैसे उसको समाधान दे दिए। बस उसके बस बाद वो एज इट इज बंदा करना एक है। साल के, और इस पे तो हाँ होरारी लेकिन, चार्ट में आपको बीटीआर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस टाइम पे पूछा उसी टाइम का तुरंत चार्ट हाँ बन गया और सब लॉर्ड वहां की की क्या कुंडली बोलते हैं, बन गई। होरारी हाँ नंबर भी लेकिन उसी टाइम समझो दिया। वही बंदा अगर एक साल के बाद उठ के चला आया वापस एक बार, तो वो हाँ, एक साल वाला पहले वाला चार्ट ही सेम नहीं सर, फिर That time. उसके अभी साथ में तो फिर वापस, हमको होरारी चार्ट बना, हाँ वापस एक उस दिन का आज बना की के बात वापस आज ही वो खत्म हो क्वेश्चन। जाएगी, अगली बार जब वो कोई क्वेश्चन पूछने या कुछ भी करने आएगा नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम का होरारी चार्ट फिर से बनेगा सर। बस इसमें बस वही बस, ऐड ये कर मेरे देंगे, को ओके, आज क्लियर की है सर, बातें आज क्लियर है। तक ही रहेंगी और वो एग्जैक्ट रहेंगी। हाँ लेकिन रिलेटेड 6 महीने बाद की, जैसा जॉब कभी लगेगा 3 महीने बाद लगेगा, ये हम लोग ने नहीं उसको प्रिडिक्शन दे दिया, तो भी वो हम्म। आज के बाद वहां खत्म है। नया क्वेश्चन के लिए नया होरारी चार्ट नए बनेगा किसके लिए, बाद में। नया चार्ट, यस यस, ओके सर, ओके, क्लियर क्लियर, है ना। ओके सर। फिर सर वो उसका बर्थ चार्ट नहीं है ना, फिर हर बार हमें क्वेश्चन के लिए होरारी चार्ट उस टाइम पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं था, उसका आंसर नहीं मिला, आज वो नया क्वेश्चन लेके आया है, तो आज यस का यस होरारी चार्ट राइट बन गया, है राइट। ना।
सर राइट सर। सर हाँ सर जी मैम। बीएनएस में रेट्रो अगर प्लैनेट है तो उसका हाँ डिग्रीज कितना माइनस करके फिर आगे बढ़ना है, मने टू बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं मैम, जितना है उतने से ही आगे बढ़ना है, राहु केतु को उल्टा ले जाना है। बाकी कोई बस भी चार्ट, यही। कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो भी है ना, तो उसको हम सीधा सीधा ही गिनना है। अच्छा, कुछ ये नहीं, फर्क नहीं है। हाँ ओके। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और मैंने भी उल्टा करके, जुपिटर रेट्रो है मेरा, उसको करके मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो गलत ही निकला है, सीधा सीधा ही सही निकला। ओके, तो उसका प्रेडिक्शन में रेट्रो का लेने का ही नहीं है। ओके। नहीं, सिर्फ राहु केतु को उल्टे ही लेने का, बाकी बाकी किसी को भी ओके। प्लस रेट्रो। ओके। ओके, नहीं तो कंफ्यूजन होता है बहुत। ओके। मैम एक्चुअली मैंने अपने 3 मेंटोर से ये बात पूछी, बीएनएन जो मैंने पढ़ा है, मतलब एक तो ऐसे थे जिन्होंने 2 मॉडलिटी के साथ में बीएनएन पढ़ा है, किसी से बीएनएन इंडिविजुअल भी पढ़ा था मैंने, और एक ने मेरे को हाँ बीएनएन के बाद, तीनों से मैंने सेम बात पूछी, तो तीनों ने मुझे सेम बात यही बोली है कि कभी भी दूसरा प्लैनेट अगर रेट्रो है भी राहु केतु के अलावा, तो भी हमको उसको हाँ। पीछे नहीं ले जाना है, आगे ही करना ओ, हाँ, तो है। आप पीछे का ये हाउस वो सब नहीं है ना नहीं है, टू सी। नहीं नहीं है। ओके, वेरी गुड। ओके, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैड। ओके, यस। थैंक यू। ओके। चलो आज आनंद सर का हो गया, कल संध्या मैम का, अर्चना मैम का लेंगे। अभी हमको सबके बीटीआर करने हैं, बस ये कंफर्म कर दिया मैंने, बीटीआर हम सबके करेंगे, क्योंकि आज जो ओके, राकेश सर का थैंक यू प्रॉब्लम सर, आया थैंक ना, यू सर। मेरे को बहुत दुख हुआ थैंक यार। यू सर। इतनी थैंक यू, मेहनत और थैंक इतना यू सब कुछ सर। करने के बाद भी मेरा बीटीआर नहीं हो थैंक पा रहा था। थैंक यू सर। जबकि आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपसे पहले मैंने 7 बैच पढ़ाए हैं, 7-8 बैच करे हैं, और 7-8 बैच में ना कभी भी मेरा बीटीआर एक झटके में आता है। मेरे बीटीआर पे तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था ना कि एक चार्ट मैंने बनाया और वो बन गया बीटीआर। और राकेश सर का आज जो डिस्टर्ब हुआ ना, आज मैं भी डिस्टर्ब था एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बहुत सही था, सर तो मैं वो इसलिए गड़बड़ हुआ है। आपको तो सबसे कल पहले हम चार्ट राकेश दिया सर सर का, क्योंकि अभी 1-2 दिन के बाद राहु ही राकेश है सर का हम उसका। फिर से लेंगे, राकेश सर का फिर उसका से लेंगे। सब राहु ही है, फिर कंफ्यूजन है तो राहु ही है। हाँ ये बात तो सही है सर, ये मैम ने, संध्या मैम ने ट्रू एकदम सही बात ट्रू। बोली है कि राहु ही है, क्योंकि राहु नहीं होता तो इतना कंफ्यूज नहीं करता, आपका फर्स्ट नहीं हाउस का करता। सब लोग तो राहु ही है, ये तो कंफर्म रमित हो तो गया। करेगा सर, सर रमित तो। मैं भी कंफ्यूजन आपको था बोल सर, रहा था इसीलिए चार्ट दिया है सर। सर। हाँ सर सर इसके और लिए उसमें ना, सर बहुत जैसे कि मैंने मैं भी बोल रहा मैंने होमवर्क भी था, किया है बहुत राकेश सारा। सर का राहु हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज को पकड़ के रखने का भी वो उनके पास हाँ, है गुण। हाँ। तो वो जब तक वो हमें समाधान आंसर का नहीं मिलता तब तक वो पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखेगा, बराबर है। हाँ इसको हाँ तो ये तो है सर, तो वो गुण तो दिख रहे सर। और तो पहला है बार उसको दिया था, सब नो रॉन्ग दिया था, याद है आपको? सर की राहु वाली चार्ट सर है ना। आज सर आज हाँ का दिन कौन सा नक्षत्र कौन सा था सर का, राकेश सर का? हो सकता है वही गड़बड़ वाला रहेगा, इसीलिए वो साधक नहीं रहेगा। हाँ। नहीं इसमें क्या हुआ है ना, राहु तो है, ये तो कंफर्म आ गया, लेकिन अभी 1-2 दिन के बाद में ना फ्रेश माइंड से राकेश सर का फिर से लेता हूँ मैं, आ जाएगा मुझे पूरा भरोसा। ऐसा मेरा हुआ नहीं है आज तक कि किसी का बीटीआर मैंने गलत कर पाया, मतलब नहीं कर पाया, है ना। तो हो राहु तो जाएगा, घुमा हो दिया जाएगा। हमको, ये फर्स्ट हाउस के सबलॉ जो हाँ राहु था ना इनका, उसने ही घुमाया, ये तो कंफर्म हो गया है कि इनका राहु ही है। अब उसमें एक दो हाँ, मिनट आगे पीछे और करना पड़ेगा, जो 10th हाउस का और 9th हाउस का खिसक जाएगा, फर्स्ट का नहीं खिसकेगा, सर खिसकेगा। ये सर सर ये सर फर्स्ट हाउस बीएनएन ये के के जो जो नोट कैरेक्टर्स बताए ना आपने, ये कुछ और क्या भी बताइए ना जिससे मैच कर सके। मैम, ये फर्स्ट 4 हाउस। चीजें बहुत हो गई, सिर्फ 2 को मैच करना है, डीएनए लेवल कर दो तो भी मैच कर गया, और नहीं डीएनए नहीं मैच कर सर, गया बात फर्स्ट खत्म। फर्स्ट हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स सर। मैम कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी चीज आपका नेचर, पहली चीज तो आपका लुक हो गया, इस लुक से हमको प्लानिट मिल गया। ओके सर। दूसरा नेचर, अगर आपको उसके नेचर के बारे में समझ में आता है तो, आपको नेचर पता लग रहा है तो उनसे पूछो अभी कि नेचर आपको के ये लिए ऐसा है। सर नेचर के लिए जैसे अभी आपने बोला मेरा सैटर्न से मैच हो रहा है, तो सैटर्न का एक नेचर ऐसा भी है भाई, उसको सत्यवादी होते हैं, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। सर मेरे को Yes. झूठ अगर कोई बंदा अगर लेगा ना, तो मैं उसका संगत छोड़ देता हूँ। तो मेरे को करेक्ट। झूठ दूसरी से चीज, बहुत नफरत है। सैटर्न वाला पंक्चुअल रहेगा, अगर उसका टाइम पे काम नहीं होता ना, टाइम पे वो खुद भी नहीं कर पाता, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पंक्चुअल होता है और सैटर्न हार्ड वाला। हाँ वर्किंग है वो, सर बट हार्ड सैटर्न वर्किंग। लेजी भी तो होता है, लेजी नहीं लेकिन पर्सनैलिटी नहीं, हार्ड भी तो होता है वर्किंग सैटर्न। कर रहे हैं, है ना। हाँ जी सर, वो क्या मैंने सर? बोला मैंने बोला ये सारे नेचर दयानंद जी से मैच कर रहे हैं, पर्सनालिटी के करेक्ट है। साथ साथ नेचर भी तो मैच कर रहा है सैटर्न का पूरा, हाँ नेचर, यस यस। यस। है ना, हाँ, ऐसा होता हार्ड वर्किंग है। है, यस सब है। वेरी गुड। यस यस। हाँ सर, आता है हार्ड वर्किंग के लिए। तो सुबह 7 से शाम को 11 बजे तक शॉप चलाता था 9 साल। सुबह 7 बजे शॉप ओपन, रात को 11 बजे घर पे, नो ओ छुट्टी कभी भी। किस चीज वेरी की गुड। शॉप? यस सर।
तो हार्ड मतलब वर्किंग भी था, अभी थोड़ा यस, ये हो गया, तो थोड़ा ये अभी एक सैटर्न ही हुआ ले तो नहीं सकता है गड़बड़ हो सर, गया। मैं उसका सर सैटर्न आपने लंबे फेस को भी सैटर्न से लिया सर? क्या हाँ लंबे हाँ, फेस को भी सैटर्न से हाँ लिया, मैंने पतला थोड़ा फेस पतला सैटर्न। फेस, पतला, पतला। ये ना पतली पतला बॉडी है ना, पतला फेस, सैटर्न क्रश करता है, पतला फेस क्रश पतली मोटा नहीं बॉडी, करेगा, हाँ। है ना, वो चीजें भी। सर आपने सर भी सर इसमें सर कुछ सर बोलो तो, डीएनए डर्मेटोलॉजिस्ट की के तरह नोट्स फोर कब बोल दिया। भेजेंगे? क्या मैम? डीएनए के नोट्स। मैम जैसे ही मेरे को मिल जाए मैं भेज दूंगा आपको, सर और मेरे को लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी भेज दीजिए सर। वो तो अपलोड हो गई है, अभी सेंड कर रहा हूँ। 2 क्लासेस रहती हैं सर सर, सर प्लैनेट्स रेमेडी भी। सर राहु के लिए